ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें और रब्बी ज़िदनी इल्मा कह दिया करें, ठीक है। अल्लाह ताला से लिंक रखा करें ताकि बात समझ आए, ठीक है। वो नहीं चाहेगा कुछ समझ नहीं आएगा ना आपको, इंशाल्लाह ईमान मजबूत रखा करें। कल मैंने जितने हैंड आउट दिए थे उनमें से मैं 3 इस वक्त प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जो यहाँ पर कल मौजूद नहीं थे, रेज़ योर हैंड्स, यहाँ पर जो मौजूद नहीं थे कल, ठीक है जी। 4 ये लेना जी, बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ जी कल जो मौजूद नहीं थे इधर इस साइड पर। अच्छा, कितनों की आज पहली क्लास है? 1 2, ठीक है जी। ये लें जी, यहाँ ले जी। ख़वातीन ये हमने क्यों खाली छोड़ी हुई है? खाली सीटों पर फिर जिन्नात आ जाते हैं ना, तो कोशिश करें अभी नहीं, आप आगे आ जाएं। अगर आगे आ जाए ताकि हैंड आउट तो देने में आसानी हो जाए, आगे आ जाए, 2-3 लोग आगे आ जाएं प्लीज़। अच्छा, फिर एक और हैंड आउट है जो मैंने कल दिया था। हमारे ऑडिट के पेपर में थ्योरेटिकल सवाल कितना आता है और प्रैक्टिकल सवाल कितना आता है, और उसके बैक साइड पे दिया हुआ पासिंग रेशियो। एवरी इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। हजरात बात सुनेंगे मेरी, जब मैं एग्जाम में, जब मैं घर में तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पेपर में स्टेट थ्योरेटिकल सवाल कितने आते हैं, और मुझे पता हो कि मेरे पेपर में प्रैक्टिकल सवाल कितने मार्क्स का आ सकता है। जो आएगा वो तो अल्लाह ही को पता होगा, लेकिन बहरहाल ठीक है जी। तो ये हैंड आउट यहाँ दे दें जी, जो लोग कल मौजूद नहीं थे जिनकी पहली क्लास है, और ये हैंड आउट यहाँ दे दें जी, बहुत शुक्रिया। ये थर्ड हैंड आउट है, पहले इसको जरा कर दें पास ऑन। इस हैंड आउट में एक फ्रंट पेज पे दिया हुआ हमारे ऑडिट के सिलेबस की ब्रॉड कैटेगरीज क्या है, और फिर 2 डायग्राम है। ऐसा है, जरा तमाम बच्चे ये कागज बाहर निकाल लें, और जिनको नहीं मिला ये रिसीव कर लें। हैंड आउट पे अपना नाम लिख लेंगे जी, अब शाबाश, ये काम जरूरी है मेरा बच्चा, और ये यहां रख लें, शाबाश। अच्छा, फौद माइक ले लें, आप माइक ले लें जरा, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास में 2 बच्चे मैं चाहूंगा वॉलंटियर करें जो कि रीडिंग करें, ठीक है ना। हमारे सीए के बच्चों के साथ डिफरेंट मसाइल हैं व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। बात नहीं कर सकते, तभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट कराई पीसीएससी में, बट वो 30 घंटे से कुछ नहीं होगा, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। तो क्लास में रीडिंग करना भी ना एक बड़ी महारत है, और ये माजी का एक्सपीरियंस है, पास एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे क्लास में रीडिंग करते हैं वो कभी फेल नहीं होते, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में जुमले बैठ जाते हैं। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। हमारे सब्जेक्ट का नाम दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जी, क्या नाम है जी? ये 4 कौन कर रहा है? सब्जेक्ट का नाम क्या है जी? हाँ, अजीब सी आवाज आ रही थी बाहर, पता नहीं किसकी थी आवाज। कहें ऑडिट एंड एश्योरेंस। ऑडिट का मतलब कुछ और है और एश्योरेंस का मतलब, अभी मैंने एश्योरेंस का वर्ड क्लियर नहीं किया है, अभी सिर्फ कल हमने ऑडिट पर बात की। पूरी क्लास रिपीट करेंगे। ऑडिट के लुग़वी माने हैं ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑडिट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, वाउच कर रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे सवाल दिमाग में हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कब ऑडिट शुरू कब होता है, खत्म कब होता है, रिपोर्ट कब आती है, हौले हौले चलेंगे, ठीक है। अगर जरा पूरी क्लास को जरा इंटरेस्टिंग बनाऊं तो एग्जाम्पल बिल्डअप करता हूं, ठीक है जी। नाम भूलिएगा तुम्हारा? कबीर, ठीक है जी। मैं और कबीर ऑडिट कर रहे हैं केनवुड का, मैं और फवाद ऑडिट कर रहे हैं सीमेंस पाकिस्तान का, मैं और भाई ऑडिट कर रहे हैं लेट्स से पीएसओ का, ठीक है जी। अब इस वक्त हमने, आज हमारी सेकंड क्लास है, इफेक्टिवली पहली क्लास है, कल तो एक ओरिएंटेशन था। जरा मुझे बताएं कि जब तुम और मैं ऑडिट करने केनवुड गए और हम वेरीफाई कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन, आसान करता हूं, हम वेरीफाई कर रहे हैं सेल्स, तो कबीर मुझे बताया कि सर सेल्स में हम क्या वेरीफाई कर रहे होंगे, कोई डॉक्यूमेंट का नाम लो, सिर्फ इससे पूछा मैंने जी। सेल्स इनवॉइस, कहो सेल्स इनवॉइस, कस्टमर एग्रीमेंट्स, गेट पास, डिलीवरी नोट, डिस्काउंट की वर्किंग, एंड सो ऑन सो फोर्थ, यही होगा। हम वेरीफाई कर रहे हैं फिक्स एसेट्स। पूरे साल में सीमेंस पाकिस्तान ने लेट्स से अपने इस्तेमाल के लिए लैपटॉप लिए हैं, जनरेटर्स लिए हैं, कुछ और एसेट्स लिए हैं। जो लैपटॉप परचेज किया होगा उसकी कोटेशन भी आई होगी, फिर वहां से परचेज ऑर्डर आया होगा, फिर तुमने एसी रिसीव किया होगा, उसकी कोई जीआरएन वगैरह बनी होगी, फिर तुमने इनवॉइस रिसीव की होगी। तो क्या तुम और मैं सीमेंस जाके इस एसेट को वेरीफाई करने के लिए क्या इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ या ना? ये ऑडिट कर रहे हैं आप। अगर मैं जिंदगी आसान कर दूं
बहुत आसान कर दूं तो पूरे ऑडिट के सिलेबस को अगर मैं इन 4 चीजों में बंद कर दूं तो ऑडिट आपके कदमों में, ऑडिट आपके बाबा जी कुछ और कहते हैं, वो क्या कहते हैं? महबूब। और आपका महबूब कौन है? कैफेट। ये आपका महबूब है आज से, ठीक है जी। अब पूरी क्लास एक तफरी करे, हम क्लाइंट पे गए, हम सीमेंस गए, कैनवुड गए, बैंक अल हबीब गए, लेक्सन टोबैको गए, इंडस मोटर्स गए, हम ऑडिट करने जा रहे हैं। जो वहां जाकर किया वो कुछ और है, जो देखा वो कुछ और है, जो मिला वो कुछ और है, और जो एंड में देंगे वो कुछ और है। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप, कसम खुदा की मैं ठीक कह रहा हूं। 1 2 3 और 4, और इसके पेट में क्या लिखा मैंने? ठीक है जी। अब एग्जांपल को जरा फॉर्मल करते हैं जरा। मैं और फवाद जो है डॉलर्स पाकिस्तान गए और हम उनकी इन्वेंट्री गिन रहे हैं। अब उनके पास रॉ मटेरियल भी होगा, WIP भी होगा और फिनिश गुड भी होगा। सर फिनिश गुड में क्या होगा? सर वो जो डॉलर्स के फ्रिज या माइक्रोवेव या जो भी आपका प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट है जी खवातीन? घरेलू सामान का नाम बताएं। अभी मुझे घूर के देख रही और मांग थोड़ी रहा हूं तुमसे, सामान का नाम बताओ। माइक्रोवेव जूसर कौन था ये? हाउ जूसी जी। माइक्रोवेव होगा, फ्रिज होगा भाई, ब्लेंडर होगा, डीप फ्रीजर होगा, ठीक है जी। तो फिनिश गुड्स क्या ये डब्बों में रखे हुए होंगे? हाँ या ना? मैं और फवाद उनका स्टॉक गिन रहे हैं, इन्वेंट्री काउंटिंग करें, कहो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो हम कर रहे हैं ये इन्वेंट्री काउंटिंग है। ये जो हम कर रहे हैं ये प्रोसीजर है। वो जो एयर कंडीशन है वो सपोर्ट है। जो मिला वो एविडेंस है। होल्ड। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं कैश और बैंक। ये आप यूं समझें कि दूसरी क्लास में ऑडिट आपके कदमों में लेके आ रहा हूं मैं। इतना आसान कर दूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह कैश एंड बैंक वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। पेटी कैश बुक देख सकता हूं, कैश का GL देख सकता हूं, कैश के वाउचर देख सकता हूं, बैंक वाउचर देख सकता हूं, बैंक रिकॉन देख सकते हो, बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो, क्या ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो? जो देखा वो प्रोसीजर, वो कागज सपोर्ट, जो देखकर मिला एविडेंस। जब 150 घंटे ऑडिट पढ़ा लूंगा तब भी एंड में यही 4 बातें होंगी, कसम खुदा की। 5ही बात होने नहीं दूंगा मैं, पॉसिबल नहीं है। कितनी बातें ऑडिट में? जो किया दोबारा, जो क्लाइंट पर हमने जाकर किया वो प्रोसीजर, जो देखा वो सपोर्ट, जो मिला वो एविडेंस। आप वेरीफाई कर रहे हैं, अभी सब समझाऊंगा, अभी सब कॉपी भी करेंगे। जिनकी आज पहली क्लास है, ये जो आज फर्स्ट टाइम फिजिकल क्लास में है, जब मैं समझाऊंगा आप फोकस करेंगे, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, आराम से कॉपी करें, कोई जल्दी नहीं है। सिलेबस पूरा करना 1 महीना पहले वो मेरा मसला है, 150 पास पेपर कराना मेरा मसला है, ड्राफ्टिंग सिखाना मेरा काम, लिंकिंग मेरा काम। आप सिर्फ क्लास में चिल माहौल में पढ़ाई करें। बात समझ आ रही? ठीक है जी। हम वेरीफाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन। सीमेंस पाकिस्तान ने लोन लिया लेट से मीजान बैंक से, या आपने लोन लिया फैसल बैंक से, लोन का एग्रीमेंट बना होगा, बैंक से बातचीत हुई होगी, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस हुई होगी, एग्रीमेंट बना होगा, रीपेमेंट शेड्यूल बना होगा, लोन हमारे बैंक में ट्रांसफर हुआ होगा, मैं बैंक स्टेटमेंट देख सकता हूं, मैं रेलेवेंट डॉक्यूमेंट देख सकता हूं। डॉक्यूमेंट्स का देखना इज एन ऑडिट प्रोसीजर। डॉक्यूमेंट का देखना, एसिड का देखना, क्लाइंट से पूछना इज अ प्रोसीजर। वो जो कागज है, वो इन्वेंट्री, वो रॉ मटेरियल, वो कागज का टुकड़ा सपोर्ट, जो मिला एविडेंस। अब अगर मैं इसी डायग्राम को यहां होल्ड कर लूं और मैं कल की डायग्राम पे आ जाऊं, जो आखिरी 15 मिनट में बनी थी कल, याद आकर आ रहा होगा? ऑडिट फॉर्म, कब ऑडिट फॉर्म? अच्छा एक बात जरा अपने बच्चों को क्लियर कर दूं, आगे CA फाइनल है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दाखिल होने का आखिरी दरवाजा ही है। कैफ मेरे मुंह से बार बार निकलता है, कैफ 9 जरा बाय डिफॉल्ट है, बहुत अच्छा कैफ 9 था ना, अब ये कैफ 8 है। तो अगर मेरे मुंह से कैफ 9 निकले तब क्या समझेंगे? तमाम कारकुन फौरी तौर पे एहतजाजी मुजाहरा नहीं करेंगे हसन स्क्वायर के ऊपर। जब मैं कैफ 9 कहूंगा तो क्या समझेंगे? ठीक है।
डिलॉयट, ग्रैंड थॉर्टन, अंजुम आसिम, रहमान सरफराज और मल्टीपल फर्म्स हमारे, शेखा मुफ्ती, ठीक है ना, ऑल गुड फर्म माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल में 150-200 फर्म्स होंगी ऑल ओवर। मेरे ख्याल में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो शायद वी शुड हैव 200+ बहरहाल, ठीक है। हमें 10-15 का नाम पता होता है और काफी मुनासिब है। जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आएंगे तो यू विल गेट टू नो मोर फर्म्स, ठीक है। सर मेरी जॉब हो गई सिमेंस में, ये ऑडिट फर्म नहीं है, ये इंडस्ट्री कहलाती है। मुझे तुम्हें क्वालिफाई भी कराना है इंशाल्लाह, एक अच्छा इंसान भी बनाना है, और तुम्हें इस काबिल करना है कि जब तुम 4 लोगों में बैठ के बात करो तो यू फील नॉलेजेबल इंशाल्लाह। लगे यार कुछ हट के पढ़ा है हमने भाई। मेरी सर फिलिप्स में जॉब हो गई, मेरी सर इंडस मोटर में जॉब हो गई है। एक होती है ऑडिट फर्म और एक होती है इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो हर वो इदारा जो हमारे प्रोफेशन के अंदर, हर वो इदारा जो ऑडिट फर्म के अलावा वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्री। अब आप उसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस में हैं, आप उसमें कोर फाइनेंस में हैं, आप बजटिंग में हैं, आप रिपोर्टिंग में हैं, आप पेरोल में, आप ट्रेजरी में, आप मार्केटिंग में, आप सेल्स में, जहां भी आप, बात समझ आ रही है, ठीक है जी। फिर वो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। कहो ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म का है, इंडिपेंडेंट फर्म का है, अश्योरेंस फर्म का है, मैंडेटरी फर्म का है, स्टैट्यूटरी फर्म का है। एक बात है, ऑडिट फर्म की अपनी भाषा है, उसमें बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ऑडिट फर्म लिखा, इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म लिखा, अश्योरेंस फर्म लिखा, ये सब कल लिखा था हमने, याद है। स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म लिखा, ठीक है। हम ऑडिट कर रहे हैं पीएसओ का, माजरत, हम ऑडिट कर रहे हैं किसका सर? तो पीएसओ को क्या कहूं, पीएसओ को क्या नाम दूं मैं भाई? ठीक है जी, यहां लिख दिया मैंने पीएसओ, ठीक है जी। सर आपने कल बताया था या तो क्लाइंट का है, कस्टमर का है, ये वो नाम है जो मार्केट में लोग कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, हम तो प्रोफेशन के लोग हैं ना भाई। कल से तुम और मैं क्या है, वी आर पार्ट ऑफ प्रोफेशन अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या कहेंगे, या तो मेरा बच्चा ऑडिट क्लाइंट कहेगा या मेरा बच्चा अश्योरेंस क्लाइंट कहेगा। सर एग्जाम में क्या लिख सकता हूं, एग्जाम में ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है जी। बैलेंस शीट डेट क्या थी? December 31st, 2020, the year of COVID-19, okay? 2020। हम ऑडिट करने कब जाते हैं? कुछ लोग कह रहे सर मैं तो नहीं, क्या मुझे तो आइडिया कोई नहीं है। कल पढ़ाया था ना दी ऑडिट, जुमला दोहराएं, मेरे साथ दोहराएं, एग्जाम में मैं याद आऊंगा, ये बातें एग्जाम में याद आएंगी। दी ऑडिट that starts after the balance sheet date is called final audit, and the audit that starts before the balance sheet date is called interim audit। वो ऑडिट जो ईयर एंड के बाद शुरू होता है, जनवरी की 4 तारीख को, जनवरी की 15 को, या फरवरी के फर्स्ट वीक में। दी ऑडिट that starts after the balance sheet date is called final audit। और अगर ऑडिट ईयर एंड से पहले शुरू हो गया तो वो कहलाएगा इंटरम ऑडिट, ठीक है जी। कोई मसला यहां तक? सर पाकिस्तान में ऑडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में ऑडिट की रिक्वायरमेंट बाय लॉ है। सर अगर दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है, कोई जजीरा है, कोई जंगल है, कोई बयाबां है जहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ऑडिट कराने वाले ऑडिट करवाएं, या कंपनी के मालिकान ऑडिट करवाएं, या उसके शेयर होल्डर ऑडिट कराएं, सर तो ऑडिट होगा। हाँ होगा सर, फिर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। कहो स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। द ऑडिट that is done by law is called statutory audit। हर वो कंपनी in पाकिस्तान, हर वो कंपनी that is formed under the Companies Act 17, उसको by law ऑडिट कराना है, चाहे वो सिंगल मेंबर हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कोटेड हो, पब्लिक अनकोटेड हो, या एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर इसमें आ गए, अगर क्लास में आ गए और सब खैरियत है, आज आप लेट हो गए, हाँ अगर एज पर क्या कहा, एनपीओ, अगर एक एनपीओ एज पर कंपनीज एक्ट फॉर्म हुई है, उसको भी ऑडिट कराना पड़ेगा। इसका मतलब है इन पाकिस्तान हर वो कंपनी दैट इज फॉर्म अंडर व्हाट,
उसको बाय लॉ ऑडिट कराना जरूरी है। अब ये गलत टॉपिक है सर, अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट बाय लॉ नहीं है तो फिर ऑडिट क्यों करेंगे, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स सिलेबस का पार्ट है, एंड में कवर करेंगे, अभी पिक्चर दूर है। ठीक है जी, आगे चले। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ठीक है जी, एक्सटर्नल। कल बात हुई थी कि सर वो एजीएम हुई थी, अभी उसकी बात दोबारा करूंगा। शेयर होल्डर्स ने हमें अपॉइंट कहाँ किया है? एजीएम में। ठीक है, अभी पूरी साइकिल एक बनाऊंगा तो समझ आएगा कि पाकिस्तान में ऑडिट फर्म का टेन्योर क्या होता है, या एक बार अगर आप किसी को अपॉइंट कर लें तो उसका टेन्योर क्या होता है, ऑडिट स्टार्ट कब होता है, ऑडिट खत्म कब होता है, एजीएम कब होती है, पूरी कहानी लॉ से लिंक करके समझाऊंगा। हौले हैं, सुकून रखें। कहो एक्सटर्नल ऑडिटर्स। हम ऑडिट करने जा रहे हैं पीएसओ का, ईयर एंड के बाद। पीएसओ लिस्टेड कंपनी है, लिहाजा ऑडिट विल बी अंडरटेकन बाय लॉ। ऑडिट टीम कुछ लोग ऑडिट करने गए, वो जो क्लाइंट पर जाकर करेंगे वो कुछ और है, जो देखेंगे कुछ और है, जो मिलेगा कुछ और है, और जो एंड में देंगे वो कुछ और है। हंस रहा है सर, ये ऑडिट किसका करने गए हैं? किसका? इसमें क्या शामिल है? P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू दी। हम जब ऑडिट करते हैं वी एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स टेकन एज अ होल। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, या पूरी क्लास से बात कर रहा हूं, टेकन एज अ होल। बात समझ आ रही है? तो हम जो ओपिनियन देते हैं दैट इज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको से लिंक करूं, पीएसओ गए और उनकी इन्वेंट्री वेरीफाई की, कैश एंड बैंक के लिए हमने जीएल देखा, हमने वाउचर्स देखे, हमने एक्सपेंसेस वेरीफाई करने के लिए हमने सपोर्टिंग एविडेंस देखा, हमने लोन को वेरीफाई करने के लिए हमने एग्रीमेंट देखा, हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमने क्लाइंट से ये पूछा, हमने वो पूछा, हमने ऐसे करके पूछा, हमने ऐसे करके देखा। ये जो कुछ कर रहे हैं ये क्या है? प्रोसीजर। कहो प्रोसीजर। टू बी फर्दर डिस्कस्ड इन आइजा 500 नाम है इसका, ऑडिट एविडेंस। कहो आहा, बेहतरीन। वो जो कागज है वो क्या है? हम वेरीफाई कर रहे हैं लिनोवो का ऑडिट कर रहे हैं, तो उनके फिनिश गुड में क्या होगा? लैपटॉप्स होंगे। अब लैपटॉप के डब्बे रखे हैं और मैं गिन रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लैपटॉप खुद क्या है? सपोर्ट। वेरी गुड। वो कागज क्या है? देखकर क्या मिला? देखकर क्या मिला? बिरयानी हाथ से खाएं, चम्मच से खाएं, कांटे से खाएं, या कोई प्यार से खिला दे, अम्मी, मेरी अम्मी या उसकी अम्मी, डिपेंड करता है क्या सीन चल रहा है बाहर। ठीक है, यहाँ सीन ऑन लग रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बात करते हैं इसके ऊपर, नोटी कहीं के। अब मैं बिरयानी चम्मच से खा रहा हूं, ये क्या है? बिरयानी क्या है? आगे नहीं बता रहा क्या है, ये रोका हुआ आइटम है। ठीक है, ये रोका हुआ है, करते हैं बात के ऊपर। ठीक है, कोई सी बात नहीं। डेंजर वर्ड क्लास में इस्तेमाल ली हूं। ठीक है जी। ऑडिट के आखिर में वसूल किया है। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट? ऑडिट का कंक्लूजन क्या है? ये महफिल क्यों सजाई है, क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि तुम क्या सीख सको। ऑडिट रिपोर्ट का ऑडिट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द ऑडिट शेयर होल्डर्स को जो हमने कागज का टुकड़ा साइन करके देना है, नाम है उसका ऑडिट रिपोर्ट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये वो कागज है जो हमने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करना है। और हम उनसे कह रहे हैं, ए शेयर होल्डर, हमने ऑडिट किया, हमने प्रोसीजर किए, हमने सपोर्ट देखी, और कसम खुदा की हमें इतना एविडेंस मिल गया, कोई मिल गया नहीं, एविडेंस मिल गया कि आखिर में हम अकाउंट्स के ऊपर
रिपोर्ट दे सकें। जो किया जाननी है, जो किया वो प्रोसीजर, जो देखा सपोर्ट, जो मिला और जो एंड में देंगे ऑडिट रिपोर्ट। आया समझ? बस गेम खत्म हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज। बात समझ आ रही? इसको जरा कॉपी कर लें जो कल मौजूद नहीं थे या जो दोबारा रिकैप करना चाह रहे हैं। 1 मिनट दे रहा हूं, जो आपको समझ आए नोट करें। शाबाश, 1 मिनट दे रहा हूं टोटल। जो किया वो, जो देखा वो, जो मिला वो और जो एंड में देंगे। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ना कुछ की वर्ड्स होते हैं, जिसको हम जादुई वर्ड्स कह सकते हैं, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं, जिससे बहुत मुश्किल से मुश्किल चीज भी आसानी से। बस तो वही काम हम कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा, कल हमने एक पैराग्राफ लिखा था, फौद अगर याद आ रहा हो। ठीक है जी, तो जरा वो पैराग्राफ दोबारा सुन लेते हैं। जो आज इनकी पहली क्लास है वो एंड में नोट कर लेंगे क्योंकि स्पीड में चलेंगे। जो कल फिजिकल थे ऑनलाइन थे क्रॉस चेक कर लें जी। हर क्लास में पिछली बातें रिपीट करवाऊंगा, परेशान ना होना, कुछ मिस हो जाएगा कोई टेंशन नहीं, कवर हो जाएगा इंशाल्लाह जी। प्रोसेस ऑफ ऑडिट। प्रोसेस ऑफ सुने। The company is owned by shareholders and managed and run by the board of directors. An external auditor is required to express an independent opinion on the document and accounts of the company. Because if the accounts are audited by the board of directors, then their opinion would not be independent. This audit is conducted on sample basis by the external auditors who perform audit procedures at the audit line to enable the audit firm to express an independent opinion of financial statements of the audit client. ठीक है जी, अब जरा इस पेज पे आए शाबाश। जो कल लिया था, जो आज जिसमें 3 पेज लगे हुए, एक डायग्राम होगा, है सबके पास? अगर हैंडआउट फौरी तौर पे ना तो काइंडली शेयर कर लिया करो, ठीक है? वो टीचर पढ़ा रहा है जी सर, वो हैंडआउट नहीं, तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती, ठीक है? कुछ बेसिक बातें, बेसिक एथिक्स है, हाउस कीपिंग रूल्स हैं। हैंडआउट नहीं मिला क्लास के बाद कलेक्ट कर लें। कोई बात समझ नहीं है एंड में पूछ लें, ठीक? किसी का बस पेन शेन नहीं तो बाजू वाले के साथ कोऑपरेट कर लें। मोबाइल फोन बज रहा है, बाहर जा सकते हैं। पानी की प्यास लग रही है, बाहर जा सकते हैं। अहम काम करना, बाहर जा सकते हैं, ठीक है? क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छे बच्चे की तरह पढ़ेंगे। कहें स्नैपशॉट। इस ऑडिट में 2 लोगों का एक अहम रिश्ता है। आगे जाके इसको मॉडिफाई करूंगा, कहूंगा 3 लोगों का रिश्ता है। अभी 2 की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। सर साजिद ने कल बताया था, जब हम क्लास में कहेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस तो क्या मतलब होगा? बीओडी में कौन कौन शामिल? ईडी भी, एनईडी भी, ईडी भी। और जब मैं कहूंगा मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट में सब शामिल हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर आ रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर्स। एक हमारी जिम्मेदारी, हम कौन इस क्लास में? हम कौन? हमारी जिम्मेदारी कुछ और है और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, हम उनके डोमेन में नहीं आएंगे और वो हमारे डोमेन में नहीं आएंगे। सर पूरे प्रोफेशन की जो बिल्डिंग है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर ऑडिटर्स ने पैसे खा लिए, क्लाइंट से मिल गए, सीएफओ जानने वाला निकल आया, हमारे क्लाइंट में शेयर्स थे, हमारा बोनस में भी वहां कोई शेयर था, सर बात खत्म हो गई। फिर आपने ऑडिट क्यों कराया? ऑडिट की बेसिस क्या थी? ऑडिट की प्रीमाइस क्या थी? दैट इट शुड बी इंडिपेंडेंट। वेरी गुड, कहो इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, प्रूडेंट, अनबायस्ड, अनफेवर्ड, अनप्रेजुडाइज्ड। अब कुछ बातें स्लोली रिपीट करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर का क्लाइंट से, मैनेजमेंट से, कंपनी में कोई स्टेक, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दे शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर हम इंडिपेंडेंट ना हुए तो फिर ऑडिट करने का फायदा क्या? फिर तो हम बीओडी से ओपिनियन ले लें। अकाउंट्स बनाने वाले, अप्रूव करने वाले भी बीओडी और ऑडिट करने वाले भी बीओडी, तो फिर आप अपने काम को इंडिपेंडेंटली क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? सर साजिद ने ऑडिट पढ़ाया, सर साजिद ने पेपर सेट किया, एक पेपर केएनएस में हो रहा है, कॉपियां इसकी चेक कर रहा है, अप्रूव्ड बाय केएनएस, रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय केएनएस, घंटा। अब ये क्या बन गया? अब ये कराची यूनिवर्सिटी बन गई। ऐसे ही होता है ना, बनाने वाला भी वही, सिखाने वाला भी वही, डांटने वाला भी वही, नाचने वाला भी वही, आलिज चेक करने वाला भी वही, साथ में पार्टी करने वाला भी वही। भाई ये तो अजीब सी बात हो गई। तभी इसको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल एग्जाम।
पेपर बनाने वाले एक नहीं कई हैं, पढ़ाने वाले एक नहीं कई हैं, चेक करने वाले भी कई हैं, उसको दोबारा रिव्यू करने वाले भी कई हैं, फिर आईकेप की बॉडी उसको अप्रूव करती है और फिर वो आपके सामने आता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल एग्जाम। अगर मुझे पता हो कि यार आईकेप का ऑडिट का पर्चा एक जगह हो रहा है और जहां सर साजिद भी जा सकते हैं, और इत्तेफाक की बात है जितने केनस के बच्चे हैं वो रूम नंबर 201 में है, सर बस मुझे वहां जाने का मौका मिल जाए, क्या कर रहा है, कार्ड सही कर, जल्दी कर, सही है, बेहतरीन है, बस फिर हो गया पेपर, फिर तो हो गया पेपर। इसका मतलब है कि मेरा इन्फ्लुएंस आ रहा है आपके ऊपर। अब या तो आप इन्फ्लुएंस में आ रहे होंगे या प्रेशर में, सर गए। इसका मतलब है मेरा वहां दाखिला ममनू होना चाहिए, ताकि एग्जाम शुड बी व्हाट, इंडिपेंडेंट। बात समझ आ रही है? तो पूरा प्रोफेशन किस पर बेस कर रहा है भाई, किस पर बेस कर रहा है? हम ऑडिटर्स हैं, सामने मैनेजमेंट है, ठीक है। बल्कि एग्जांपल लेते हैं, ऑडिटर्स, मैनेजमेंट, आप अकाउंट्स बनाएंगे, आप ऑडिट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका काम है, सैंपल बेस के ऊपर वेरीफाई करना आपका काम है, एस्टिमेट्स अजम्पशंस की बेस पर प्रोविजन बनाना आपका काम है, उसको वेरीफाई करना आपका काम है, इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना और उसकी जिम्मेदारी आपका काम है, उसको असेस करना आपका काम है। आप यहां नहीं आएंगे, आप यहां नहीं आएंगे, ये आपका काम है, ये आपका काम है। बीच में एक लाइन ड्रॉ हुई है जो मैंने इस डायग्राम में कवर कर ली, 5 सेकंड में इसको दोबारा एक बार देख लें शाबाश, 5 सेकंड अभी हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक जरा फ्रेश पेज निकालें शाबाश, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको ऑडिट फॉर्म लेके चलता हूं, फिजिकल नहीं, गायबाना हो जा रहा है, खैर मैं जा रहा हूं भाई, अब रिफंड नहीं होगा। बच्चों, अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं ऑडिट फर्म की हायरार्की। एक ऑडिट फर्म में जब आप जाते हैं तो हाउ आर यू प्रमोटेड, फर्म में कौन लोग काम करते हैं, क्या सीन है? सीन ऑन है बेटा, सीन ऑन है बेटा। जिनका सीन ऑफ है वो अपना फौरी तौर पे सीन क्या करेंगे? हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं और आप भी ये समझे थे, ठीक है जी। सर हमारी आर्टिकलशिप कितने साल की है? ठीक है जी। जब आप कैफ पास कर लेंगे इंशाल्लाह, और जब आपका किसी ऑडिट फर्म में इंशाल्लाह इंडक्शन आपकी हो जाएगी, चाहे ऑडिट फर्म जाएं या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाएं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों इंशाल्लाह बड़ा रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है हमारा, चाहे यहाँ जाएं चाहे यहाँ जाएं। 12 इस पर एंड में बात करूंगा इंशाल्लाह। जैसे ही आप फर्म में जाएंगे, जो आपका सबसे पहला डेजिग्नेशन है वो है ऑडिट जूनियर। क्या है? किस नाम से पुकारेंगे आपको? अरे ओ जूनियर, कितने आदमी थे जी, क्या बनेंगे आप? सर हमारी सैलरी मजदूरी कहो मजदूरी, स्टाइपेंड, वजीफा, पॉकेट मनी, खर्चा पानी। सर आईकेप का स्टैंडर्ड मेरे ख्याल में 14,700 है। कुछ फर्म्स को आप पर रहम आता है एंड दे ट्राई टू इंक्रीज बाय ₹300। इट्स 15K। ओ माय गॉड। मैंने फर्म ज्वाइन की थी बैक इन 2002। मेरी फर्म की ज्वाइनिंग डेट थी ENY में 1 जनवरी 2000। मॉड्यूल उसका जो उस वक्त का कैफ था वो पास नहीं देकर पर्चा बाकी था, तो माई स्टाइपेंड वाज लाइक वाओ 1100 रुपए। और मैं अपना पैकेज वहां पर क्लाइंट पर किसी प्यून को नहीं बता सकता था, वरना वो कभी चाय ना पिलाता। चल हट, तू चाय पिला, मुझे तो फिर 12,000 मिल रहे हैं। गरीब, तुझे कितने मिल रहे हैं? 1100 रुपए 12। वक्त का पहिया आगे बढ़ा, थोड़े से पैसे बढ़ गए, थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई। अब आप बन जाएंगे सेमी सीनियर। क्या बन जाएंगे भाई जी? थोड़े से बढ़ गए पैसे और थोड़ी सी बढ़ गई इज्जत। ठीक है जी, वक्त का पहिया आगे बढ़ा। ये मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है 3.5 साल की आर्टिकलशिप की। जबकि 4 साल था तो भी डेजिग्नेशन यही थे। फर्क सिर्फ क्या था कि यहां से यहां 2 साल लगते थे, अब जो है वो यहां से यहां 1.5 साल में बंदा प्रमोट हो जाता है।
वक्त का पहिया आगे बढ़ा और अब हम क्या बन गए? सीनियर। क्या बन गए भाई? पैसे बढ़ते जाएंगे, पैसे बढ़ते जाएंगे। अगर आईकेएप की वो जो प्रिस्क्राइब गाइडलाइन है वो इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा। अगर 2 पर्चे पास है फाइनल किए तो पैसे ये होंगे, अगर 4 पर्चे पास है तो पैसे ये होंगे, अगर C-FAB निकल गए तो पैसे ये होंगे। सर अगर मैं विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर गया, राजू बन गया जेंटलमैन, सर तो फिर क्या होगा? तो आईकेएप का जो स्टाइपेंड है वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए है। लाला जम तो देखो, लाला जम तो देखो कब? अगर आप विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर गए। सर क्या ये फर्म के डेजिग्नेशंस हैं? डेजिग्नेशंस कहें इनको, जो भी कहें, ये 3 सफर से आपने गुजरना है। पहला क्या है? फिर क्या है? और फिर क्या है? ठीक है, यहां मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो गई। या तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, या मैं रास्ते में हूं, या तो मेरे पर्चे निकल रहे होंगे, या कई बार फेल हो रहा हूंगा। सीए फाइनल है भाई, या तो कैफ के लाले पड़े हुए हैं, वो तो C-FAB अल्लाह माफ करे बहरहाल। ठीक है जी, अगर मैं क्वालिफाई कर गया और अगर फर्म में जगह है तो फिर यहां ये मैं जगह खाली छोड़ा हूं, तो यहां से जो अगला जंप है वो हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर। क्या बन जाएंगे आप? असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। अब आप अपनी अम्मा से कहेंगे अम्मा क्वालिफाई हो गया, AM बन गया, अब आप जरीना की अम्मी से बात कर लें, क्योंकि मैं जरीना से 6 साल पहले बात कर चुका हूं। है ये अरेंज्ड? लव नहीं है, अरेंज है, क्योंकि मैं 6 साल से क्या कर रहा हूं? अरेंज ही तो कर रहा हूं मैं। बात पिक कर रहे हैं भाई जी? अच्छा जी आगे चलें। सर यहां पर सैलरी क्या हो जाएगी? सर यहां पर कम से कम जो सैलरी इस वक्त चल रही है वो कहीं 1,10,000 है और कहीं वो 120 है। कुछ फर्म्स में गाड़ी मिल रही है, कुछ फर्म्स में गाड़ी नहीं है, और अगर गाड़ी मिल गई सर तो मैं ते हांडाई लेसा, शक्ल दिखा, शक्ल दिखा, तुझे मिलेगी कल्टुस, तुझे मिलेगी कल्टुस। किसका ब्रांड है जी? ठीक है, प्रॉपर गाड़ी नहीं है, गाड़ी जैसी चीज तो दी है ना आपको। इट्स नॉट अ ब्रांड, इट लुक्स लाइक अ कार, इट ड्राइव्स लाइक अ कार। OMG। आगे चलें। अच्छा, अब डिपेंड करता है प्रमोशन कैसे हो रही है। कुछ फर्म्स बनाती हैं AM1, AM2, AM3, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। ठीक है सर, अगला जंप क्या है जी? अब आप बन जाएंगे मैनेजर। क्या बन जाएंगे भैया? सर यहां पर पैकेज जो है वो 1.5 लाख से और 2.5 लाख तक जा सकता है। सर यहां से यहां तक का सफर कितना होगा? अगर तुम चीते हो, सिर्फ काम करते हो, घर नहीं जाते हो, सिर्फ घर सोने जाते हो, सिर्फ काम करते हो, तो प्रमोशन 2 साल में हो जाएगी, वरना यहां से यहां में हो सकता है 3 साल भी लग जाएं। सर अब क्या होगा? क्या गाड़ी शाड़ी बदलेंगे? नहीं, गाड़ी वही रहेगी, सिर्फ आपको रबिंग पॉलिश करा के दे देंगे। सर ये तो बड़ा टफ है। हाँ तो है ना टफ प्रोफेशन। जो कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ समझ आए, नोट कर लें इसको शाबाश। जैसे ही आप नोट कर लेंगे, हम अपना सफर दोबारा से शुरू करेंगे ऑडिट पार्टनर के साथ। हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। जी चलो आगे। नोट हो गया हजरत? सर टाइम बड़ा कीमती नाजुक सूरत हाल है, ठीक है, 1-1 मिनट कीमती, नोट कर लें शाबाश। भाई पहले क्या बनेंगे? पूरी क्लास। पहले क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्वालिफाई करने पर क्या बन गए? फिर क्या बन गए? फिर क्या आ रहा है? फिर क्या होगा? या तो डायरेक्ट क्या होगा? आगे चलूं, मिटा नहीं रहा मैं, ठीक है। अच्छा, ऑडिट पार्टनर के भी ना डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जूनियर पार्टनर, सीनियर पार्टनर। अगर सपोज करें ENY कराची, सुन लें जी, अब नोट करना बंद करें। ENY कराची, ENY लाहौर, ENY इस्लामाबाद। एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 31 पार्टनर्स इन EY, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। कराची में 10 पार्टनर्स हैं, लाहौर में 5 पार्टनर्स हैं, इस्लामाबाद में 6 पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये तीनों कहलाती नेटवर्क फर्म्स। क्या कहलाती है? नेटवर्क फर्म। कहो ENY कराची इज a network firm of EY Lahore. EY Lahore is a network firm of EY Islamabad. EY Pakistan is a network firm of EY Dubai. It's Dubai or Dubai? It's Dubai. Okay. ठीक है, ना बोला अजीब सा लग रहा है। 10 पार्टनर्स हैं जी EY के यहाँ पर, और कुछ EY लाहौर में, EY इस्लामाबाद में। इन सबका एक कप्तान होगा जो EY का हेड होगा। दैट विल बी द टेरिटरी पार्टनर और कंट्री मैनेजिंग पार्टनर ऑफ EY, दैट इज कॉल्ड CMP।
CMP कंट्री मैनेजिंग पार्टनर, जो इस वक्त ENY के आसिम सिद्दीकी साहब हैं। इन्होंने 2017 में इनवाइट किया था कैफ 9 में, जो जब कोडी 1 में क्लास थी, और 1 घंटा निकाला था उन्होंने मेरी खातिर, और बच्चों ने बहुत सारे सवाल किए थे रिगार्डिंग ENY, रिगार्डिंग प्रोफेशन। तो इंशाल्लाह फिर कोविड के चक्कर आ गए, तो इंशाल्लाह इस बार भी हम किसी ना किसी पार्टनर को बुलाएंगे ताकि आप उनसे इंटरेक्शन ज़रा करें और देखें कि किस लेवल पर जाना है और वो क्या बात करते हैं आपसे, ठीक है। जूनियर पार्टनर 8-9 लाख रुपए, सीनियर पार्टनर 15-16 लाख रुपए, उससे और लेवल पार्टनर 20-25 लाख रुपए, CMP अब अंदाजा लगा लें आप, ठीक है। अच्छा, अब प्रोफेशन चलता कैसे है सुनिएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि ये हायर किसी पाकिस्तान में, आई वर्कड इन मिडिल ईस्ट दुबई, आई वर्कड इन कनाडा, तो होता ये कि वहां पर ना ये लेवल नहीं होता, वो डायरेक्ट हायर ही क्वालिफाइड करते हैं, क्योंकि वहां सारा काम ऑटोमेटेड है। ये हमारे यहाँ के जरा चौंचले हैं भारत, हो सकता है कि कुछ अरसे में आप देख भी रहेंगे फर्म्स की हायरिंग कम हो गई। देख रहे हैं आप फर्म्स की हायरिंग क्यों कम हुई है? क्योंकि ग्लोबली ना कॉस्ट पर काफी कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो अब ये कॉस्ट है, 5 बंदे, 3 बंदे, 2 बंदे, 12 बंदों की टीम जा रही है। और जी 12 बंदों की क्या जरूरत है? आप 2 बंदे रखें क्वालिफाइड, उनसे काम कराएं, लैपटॉप मौजूद है, सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसी में सारा काम करें। 12 एक फ्यूचर की बात है, इंशाल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 80% लोग यहां से क्विट कर जाते हैं, एंड दे रिजाइन एंड दे गो टू इंडस्ट्री। क्या समझ आई? क्योंकि अगर यहाँ 10 मैनेजर्स हैं ना, सीनियर मैनेजर्स, एवरीबडी कैन नॉट गो अप टू द समिट लेवल। K2 पे चढ़ तो होगा, लेकिन समिट हर बंदा नहीं कर सकता, डिफिकल्ट काम है। तो 10 में से एक बंदा ऊपर जा रहा होगा। सर तो ये कहाँ जा रहे हैं? अब मिसाल देता हूं मैं, अगर एक बंदा यहाँ 5.5 लाख पर काम कर रहा है ना, अब वो जाए कोलगेट पम वाले, वो बैंक फला जाए, वो PIA जाए, वो PSO जाए, वो मैकडोनल्ड जाए, वो कहाँ भी जाएगा, वो कम से कम 80-90 हज़ार के जंप पर जाएगा। वो यानी समझेंगे 6.5 लाख या 7 लाख पर जाएगा, विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ कंपनी बेनिफिट्स। बहुत अच्छी कंपनियां मेंबरशिप भी दे रही हैं, ड्रीम वर्ल्ड की, क्रिक क्लब की, गोल्फ क्लब की, अलाउंस फला, और गाड़ी मिल जाएगी सिविक। अब अंदाजा लगा लें पैकेज क्या है। और अगर आप यहीं रुकना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आगे फर्म में रास्ता है मेरे लिए, और फर्म कह रही है भाई रुक जाओ, 2 साल होल्ड करो, बना देंगे पार्टनर, तो अगर पार्टनर बन गए तो क्या बात है भाई। और सर अगर पार्टनर बनने के बाद फिर क्या होगा? अब 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। 5 साल पार्टनर रहे, आपने कहा यार फर्म में दिमाग की दही हो गई है, एवरीबडी कैन नॉट सर्वाइव, प्रेशर है फर्म में, प्रेशर है, उसके एक अपना मिजाज है। कुछ महीने बहुत बुरे जाते हैं, कुछ महीने बड़े सुकून के जाते हैं, कई 6 महीने 7 महीना बंदा घर नहीं जा रहा, शाम में 8-9 मुश्किल प्रोफेशन है, टफ जॉब है, ठीक है। तो अगर आप 6-7 साल बाद पार्टनर बन के रिजाइन करके चले जाएंगे, तो या तो आप इंडस्ट्री में जॉब ले लें। अब अगर एक पार्टनर लेवल का बंदा इंडस्ट्री जाएगा, तो यू कैन वेल इमेजिन कि अगर एक बंदा 10 लाख पे जा रहा होगा, तो वो कम से कम या तो CFO जाएगा, या CEO जाएगा, डायरेक्टर फाइनेंस जाएगा, या वो COO जाएगा। और अगर यहां 10 लाख पर है, तो कम से कम वो 15 या 20 लाख के दरमियान किसी पैकेज पे जाएगा। या तो वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दे, अर्ली रिटायरमेंट ले ले, चला जाए जी घर बैठिए, या वो इंडस्ट्री चला जाए, या फर्म में रह के रिटायर हो जाए। एक जमाने में, if I'm not wrong, 65 साल था, 60 था, अब 65 हो गया है रिटायरमेंट। आप फर्म में कब तक रह सकते हैं, रिटायरमेंट की एज दी हुई है, लेट मी क्रॉस चेक, पहले 60 था, अब शायद 65 हो गया है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप फर्म में रहें और अल्लाह मियां आपको अपने पास बुला ले। ये है, यहां आकर फर्म का सफर खत्म हो जाता है। सफर आखिरत की बात नहीं कर रहा, सफरे फर्म की बात करो। शुरू कहां से हुई भाई? फिर क्या बने? आप जब फर्म जाएंगे तो आप क्या बनेंगे? जब आर्टिकलशिप खत्म हो रही होगी तो क्या होंगे? क्वालिफाई करके तो फिर क्या होगा? फिर नेक्स्ट जंप क्या है? अब इसी तरह यहाँ EY के अंदर 3 लेवल्स हैं, M1, M2, M3। सीनियर मैनेजर नहीं बना सकते, आगे ऊपर वैकेंसी नहीं है अभी, लेकिन आपको प्रमोट कर देंगे। उसी लेवल में रहते हुए क्या करेंगे? आपको पे रेस दे देंगे। ये हस्बे जायका है, बंदा टू बंदा डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, बंदे की अप्रेजल कैसी हुई है, उसका अखलाक कैसा है, उसकी ड्रेसिंग कैसी है। टफ कंपटीशन है, पर्चे पास करना तो बहुत दूर रह गया। नाउ इट्स ऑल ऑन PCSC स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बात कैसे करते हैं, आप काम में चीते हैं, लेकिन क्लाइंट से फोन आ रहा है आपके लिए, यार सबको भेज देना, इस बदतमीज को मत भेजना, गए, यू गॉन, यू फायर्ड। क्लाइंट से बदतमीजी करके आ गए, आपका अखलाक ही सही नहीं है।
इसका ताल्लुक तरबियत से है। और ये तरबियत यहाँ नहीं हो सकती है, ये तरबियत यहाँ भी नहीं हो सकती है। ये तरबियत होती है घर में, जो क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक का सफर है आपका। झूठ नहीं बोलना है, किस तरह की वैल्यूज हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, ये बेसिक हमारी एथिक्स है। मैं आपकी तरबियत नहीं कर सकता, हाँ मैं बार बार उसको रिकैप कर सकता हूँ ताकि तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठे। यहाँ पब्लिक डीलिंग है, एक क्लाइंट बैग है, 15 बंदों की टीम है, एक क्लाइंट बैग है, 500 बंदे क्लाइंट पर है, आप बदतमीजी करके आगे नहीं कर सकते आप। हमारी एथिकल वैल्यूज, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहां से यहां सीनियर मैनेजर, फिर या तो क्या बन जाएंगे, और हो सकता है कि 3 साल आपको बनाया क्या, और 3 साल बाद क्या बन गए आप, और अगर फर्म में जगह है तो डायरेक्ट क्या बन जाएंगे आप। और फर्म में रहते हुए वंस अगेन यू आर प्रमोटेड एंड द टॉप लेवल इज व्हाट, सीएमपी। एएफएफ में इस वक्त सलमान भाई हैं, वो हैं, उनको एएफएफ में कहते हैं टेरिटरी पार्टनर, क्या बोलते हैं, दैट इज बेसिकली द पार्टनर एट फर्म लेवल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एएफएफ का पार्टनर ही होगा, और ईएमएस को कहते हैं सीएमपी कंट्री मैनेजिंग पार्टनर। ये नोट कर लें, हो गया नोट, ठीक है जी। 1 मिनट दे रहा हूं, को बस ये बात ऐड कर लें, फिर आगे चलता हूं जरा। अब आगे मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। फर्म काम कैसे करती है, एक ऑडिट टीम कैसे बनती है, ठीक है जी। समथिंग मोर इंटरेस्टिंग अबाउट टू कम, शाबाश जी। मुजम्मिल साहब ये सब कॉपी करना है बेटा। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑडिट फर्म की हायरार्की। एक ऑडिट फर्म में आप कैसे ग्रो करेंगे भाई। और आज मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। आपके कितने दोस्त फर्म में हैं? आप में से कितनों के दोस्त फर्म में आर्टिकलशिप शुरू कर चुके, रेज़ योर हैंड्स। मैं आपको कुछ सवाल दूंगा आज। क्या दूंगा? जो आपने उनसे फोन करके पूछने, बस दोस्ती यारी में कॉल करेंगे, सो दैट यू फील कि दूसरी क्लास में आप कितना ज्यादा नॉलेजेबल हो गए। बात समझ आ रही है? यू विल नाउ टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द फर्म। वो सवाल आप क्या पूछेंगे बताता हूं, आगे चलूं, मिटाऊं उसको, चलें जी। अब आप मुझसे सवाल करें, एसके, अरे ओ एसके, ये बताओ एक फर्म में एक टीम, एक ऑडिट टीम काम कैसे करती है? अच्छा जी, बात करते हैं इसके ऊपर। आप में से कितनों को जानने वाले, या अम्मी अब्बा, या बहन भाई, या कोई करीबी रिश्तेदार या क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैंड्स? ठीक है जी, कोशिश करें, इंटरेक्शन करें। अब्बा हैं, बड़े भाई हैं, सिस्टर हैं, कोई और ऐसा रिलेशनशिप है, कीप इन टच, स्टे इन टच, टेक गाइडेंस, टेक एडवाइस। मुशावरत क्या करें, बरकत होती है, सुन्नत है ये, बातचीत में रहा करें, ठीक है जी। अक्सर हमारे प्रोफेशन के लोग छुप जाते हैं, नहीं जब क्वालिफाई करूंगा तो ही बात करूंगा, वरना पूछेंगे क्या कर रहे हो, अब तक क्वालिफाई नहीं हुआ, अबे सीए कर रहा हूं, आटा गूंद रहा हूं। तो जरा घबराने की जरूरत नहीं है, टॉक टू देम, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है जी। सबको पता है 5.5-6 साल लगते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। इट्स अ वेरी 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 कीमती एंड प्रेस्टिजियस प्रोफेशन, टॉप प्रोफेशन है ये। टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं क्लाइंट के ऊपर का, सर हमारी टीम काम कैसे करती है, ठीक है जी। आप जरा बात को समझते हैं, और अब जब मैं डायग्राम बना रहा हूं, जब मैं बना लूंगा फिर कॉपी कीजिएगा, ठीक है। सर हम कौन, सर हम कौन, सर ब्रांडेड फर्म कौन, ऑडिट किसका कर रहे हैं, सर बैलेंस शीट डेट क्या है, दिसंबर 31, 2020, ठीक है जी। ENY ने 10 बंदे सामान समेत घोड़े पे लादे और कहा चलो ठीक है जी। अब 10 बंदों का लश्कर रवाना हो गया सफर के ऊपर। कहां जा रहे हैं जी, कहां जा रहे हैं? सर ये 10 बंदे क्या कहलाएंगे, सर ये क्या कहलाएगी, ऑडिट टीम, अश्योरेंस टीम, ठीक है जी। सर 10 बंदों का ब्रेकअप तो बता दें। आई हेट ब्रेकअप्स, आई लव पैचअप्स। 10 बंदों का ब्रेकअप बता दें। 5 ले लें कटे हुए जूनियर, और 3 ले ले हल्की आंच पे पके हुए सेमी सीनियर, ठीक है। इनको एक देगची में डालें और हल्का सा पकाएं। जब ये लाल हो जाए ना तो फिर डाल दें 2 जले हुए सीनियर। टीम पक के तैयार है। कैसा दिया? 5 और 3
क्या आपकी कैलकुलेशन है? और 8 और 2, वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। कर सकते हैं क्वालिफाई आप लोग। सर कितने लोग हैं? सर 10 बंदों की क्या है ये? ऑडिट टीम, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको यूं ट्राइंगल को अगर ऐसे लिटा दूं उधर, ये रहे जूनियर, उनके ऊपर कौन है? सेमी सीनियर। कौन? और फिर कौन है? अब 10 बंदे, इसमें एक हमें चाहिए खलीफा। हमें इस टीम का एक अमीर चाहिए, हमें इस टीम का खलीफा चाहिए। ए टीम, तुम में सरफराज कौन है? मैं हूं ना। एक है अल्फा और एक है ब्रावो। इसमें अल्फा कौन है? कहो इस ऑडिट टीम का कप्तान। हर ऑडिट टीम का एक कप्तान होगा, एक अमीर होगा, एक खलीफा होगा। नाम है उसका जॉब इन चार्ज। जॉब इन चार्ज, JIC, जॉब इन चार्ज। ये वो बंदा है जो इस पूरी टीम का कप्तान है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग एट द ऑडिट लाइन, इफ समथिंग गोज रॉन्ग ए जॉब इन चार्ज, तू जिम्मेदार है, चूंकि क्लाइंट पर, ग्राउंड पर तू हमारा अमीर है। ओके, समझ आई बात? एंजॉय कर रहे हैं आप? जितना आप पढ़ते हुए एंजॉय कर रहे हो, उतना मैं पढ़ाते हुए एंजॉय कर रहा हूं। ठीक है जी। 21 साल एक सब्जेक्ट, बहुत डिफिकल्ट काम होता है, अनलेस यू लव द सब्जेक्ट, अदरवाइज इट्स हॉरिबल। थ्योरी है ना, मुश्किल काम है। अब बात समझिएगा, ये जो 10 बंदों की टीम PS हो गई है, इसको हम पता क्या कहते हैं? इसको पता है ग्राउंड वर्क। बोले ग्राउंड वर्क या फील्ड वर्क। ऑडिट की भाषा में जो 10 बंदे ग्राउंड पर ऑडिट कर रहे हैं उसको कहते हैं फील्ड वर्क। एक मेजर जनरल है या एयर मार्शल है, वो ग्राउंड पर है, वो बैक ऑफिस में, लेकिन जो असल आपका सिपाही है वो कहां गया हुआ है? वो जंग लड़ने गया हुआ है। तो जंग लड़ने कौन गया हुआ है? सर जंग लड़ने कौन गए हैं? ये कहलाता है फील्ड वर्क। क्या कहलाता है? फील्ड वर्क। ICAP के सवाल में लिखा हुआ है दी ऑडिट टीम राइट नाउ इज एट फील्ड वर्क। तो ये क्लास याद है कि हाँ सर ने बताया था फील्ड वर्क। फील्ड वर्क का मतलब है वो कारकुन, वो लोग, वो जमात, जो वो बाशिंदे जो भी हैं, जो एक्चुअल में ग्राउंड पर ऑडिट करने गए। ऑडिट में 4 बातें जो करेंगे, जो देखेंगे, जो मिलेगा और जो एंड में देंगे वो याद रहेगा। ठीक है जी। सर आपने एक जगह खाली छोड़ी हुई है, जरा यहां देख लें जी। देखें मैं क्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई। हमारी फर्म में एक बंदा, उसका नाम है बशीर। क्या नाम है जी? बशीर। बशीर का मसला यह है कि उसकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई है, उसके 2 पर्चे बाकी हैं, काम में वो अच्छा है, फर्म ने उसको पसंद कर लिया। काम के एतबार से बात हो रही है। फर्म ने कहा हमने तुम्हें चुन लिया, उसने भी कहा हम भी, मैं भी, मुझे भी कबूल है। ठीक है, उसको हम क्या बना देंगे? ये एक पार्किंग लॉट है जहां हमने गाड़ी को फिलहाल पार्किंग में लगा दिया क्योंकि अभी अंदर जगह नहीं है। तो आप जरा गाड़ी बाहर पार्क करें, अभी हम आपको बुलाते हैं। अभी आप गाड़ी पार्क करें, अभी हम आपको बुलाते हैं। पिक कर रहे हैं? क्वालिफाई हो गया? क्वालिफाई नहीं हुआ है? क्वालिफाई आर्टिकलशिप और ऊपर अभी जगह नहीं है, और अभी तुम्हारे पेपर भी क्वालिफाई नहीं हुए। क्या बनाएंगे उसको? अब एक फर्म 40 दे रही है, एक 50 दे रही है, एक 60 दे रही है, एक चीता है, बम का गोला है, बारूद से भरा हुआ है, 70 दे देंगे, जा फट जाएगा। डिपेंड, पर्सनैलिटी डिपेंड्स। इट्स ऑल कम्युनिकेशन, इट्स ऑल हाउ यू टॉक, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। एक चलने का तरीका ये भी अस्सलाम वालेकुम, और एक ये भी हाँ भाई कैसे खैरियत से, ठीक ठाक है, वो फो स्टाइल भाई, डिपेंड। ठीक है जी। तो लिहाजा ये है ऑप्शनल। क्या है ये? ये 10 बंदों की टीम गई है, इनमें ये सीनियर कौन है? जॉब इंचार्ज। ये मैं कॉपी करने का मौका दूंगा, सुकून से कॉपी कीजिएगा। कौन है ये सीनियर है। ये क्या सर? ये जॉब इंचार्ज डेजिग्नेशन है, ये क्या है? ये कैफियत का नाम है। बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसकी इस वक्त कैफियत क्या है भाई? तू इस वक्त क्या है? रेड पेन यूज कर रहा हूं, आई होप कि स्क्रीन पर रेड पेन दिखेगा। इसके ऊपर होगा एक असिस्टेंट मैनेजर,
इसके ऊपर है एक मैनेजर और डायरेक्ट ऑडिट पार्टनर है। कितने बंदे होगा रेड पेन से? रेड पेन से बंदे गन कितने हुए? 10 ग्राउंड पर है, 3 बैक ऑफिस में। टोटल कितने बंदों की टीम है? क्या बात है। 3 बंदे कहाँ हैं? कहो बैक ऑफिस। ग्राउंड पर सिपाही कितने उतरे हुए हैं? टोटल टीम में कितने लोग हैं? पिक कर रहे हो? ब्लू पेन यूज कर रहा हूं, दोबारा देखो फिर कॉपी करना। अब पूरी क्लास एक साथ रिपीट करें। द वर्क ऑफ, मजा नहीं है। द वर्क ऑफ, ये खामोश थी, मजा नहीं है। द वर्क ऑफ ऑडिट जूनियर इज रिव्यूड बाय सेमी सीनियर। द वर्क ऑफ सेमी सीनियर इज रिव्यूड बाय सीनियर हु विल बी, who should be the job in charge. The work of job in charge is reviewed by assistant manager. The work of assistant manager is reviewed by manager, and ultimate responsibility of the entire audit lies on the kandhe of audit partner. Because audit partner is the person who ultimately signs the audit report. क्योंकि ए पार्टनर, तू जॉब का अमीर है, कप्तान है। ऑडिट की जिम्मेदारी lies on the shoulders of audit partner, because in an audit team, audit partner is the only person, पूरी फर्म में audit partner is the only person that can sign the audit. आया समझ? इसका मतलब है जब रिपोर्ट साइन होगी किस कंपनी की? जी, जब रिपोर्ट साइन होगी तो रिपोर्ट साइन कौन कर रहा होगा? अगर सपोज कर लें जी यहाँ साजिद साहब हैं ऑडिट पार्टनर, तो जब साजिद साहब रिपोर्ट साइन कर रहे होंगे, अब यहाँ एक सवाल है, सर रिपोर्ट साइन किस नाम से होगी? पूरी क्लास रिपीट करो। दी ऑडिट रिपोर्ट कैन बी साइन in the name of the firm or the audit partner, as the case may be. फिलहाल यहां तक रखो, अब इसको कॉपी कर लो। शाबाश। अब मैं आपको लिखवाता हूं चीजें कुछ, ठीक है? कुछ समझ आया? ये नहीं बताऊंगा तो आगे कैसे चलोगे? सर वो आप पास पेपर नहीं करा रहे। अब भाई दूसरी क्लास में क्या कर रहा हूं, घंटा समझ नहीं आएगा कुछ। स्लोली, हौले, आराम से, धीरे। अभी सब मैं आपको लिखाऊंगा। ये ऑडिट जूनियर, ये देखें, इधर देखें, ये अलग बना है, ये देखें, ये बाद में आया ना। पहले डायग्राम में ये था EY, PSO, फील्ड वर्क, 10 बंदे, 5 बंदे क्या थे? 3 बंदे क्या थे? 2 बंदे क्या थे? जिनमें से एक क्या है? खवातीन, जिनमें से एक क्या है? 10 बंदे फील्ड में उतरे हैं, ग्राउंड पर गए, 3 बंदे कहाँ हैं? टोटल टीम में कितने लोग हैं? जबरदस्त। टोटल ऑडिट टीम मेंबर्स, ठीक है जी, शाबाश। आई होप समझ आ रहा है आपको। घबराना नहीं है आपने, कप्तान ने कहा घबराना नहीं है आपने, हालांकि आप घबरा रहे हैं। जी हजरत, अब मैं आपको है ना ये सब कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप घर आकर रिवाइज कर सकें। ठीक है जी, स्टार्ट करें। हो गया? नोट हो गया? कर ले नोट, शाबाश। थोड़ा तेज चलें, शाबाश जी मेरे दोस्त। सीनियर में एक बंदे 2 होंगे, एक होगा जॉब इंचार्ज, दूसरा क्या होगा? सीनियर खत्म। मैं समझाता हूँ कुछ। ये देखें, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, अभी आप नोट कर ले, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, ठीक है? अपनी एग्जांपल शेयर करता हूँ। When I was at PSO back in 2002, then in 4, then in 5, बताता हूँ मैं। पहले बेसिक ढांचा कॉपी कर लें, शाबाश। इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड नो। ये बेसिक बहुत जरूरी है, इसके बगैर आगे समझ ही कुछ नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। और टीचर कैन नॉट स्टार्ट अ टॉपिक अनलेस शुरू के 8-10 घंटे बेसिक पे लगे। और टीचर कैन नॉट शुड नॉट स्टार्ट अ पास पेपर अनलेस पहले बच्चे का बेसिक तो बना हुआ हो यार। हाँ, भरमबाजी हो सकती है, आए पास पेपर करते हैं, वो क्या करेंगे भाई करके? ना उसको समझ आए ना आपको समझ आए, 10 मिनट जाया हुआ है।
और आपका टाइम बहुत कीमती, मैं तो वेला हूँ, फारिग हूँ। अब एक फ्रेश पेज निकाले, मैं आपको कुछ चीजें लिखवाता हूँ, ठीक है। नॉर्मली लोग सीए फाइनल में ऑडिट ट्रेंड नहीं पढ़ते हैं। अब आपके पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सफर में ऑडिट के 3 एग्जाम्स हो गए, कैफ 9, CFEP 6 एंड MSA 1। उसमें आधा ऑडिट है और आधा रिपोर्टिंग है। मैं आपको वहां तक याद आऊंगा इंशाल्लाह। प्रॉपर क्लास में जो आप जिंदगी में पढ़ेंगे वो ये पहली और आखिरी बार है। फिर आप याद करेंगे काश कोई इस तरह प्यार मोहब्बत से सिखा दे ऑडिट। आर्टिकलशिप में मारा मारी होती है, प्रैक्टिकल अपने मसाइल हैं, लेट सेटिंग हो रही है, शाम 7 बज गए 8 बज गए, कराची का ट्रैफिक हटी हुई है, जॉब इंचार्ज की हटी हुई है, आपकी हटी हुई है, घर वालों की आपसे हटी हुई है, आपकी उससे हटी हुई, उसकी आपसे हटी हुई है, सबकी हटी हुई है। तो ये पढ़ा हुआ वहाँ काम आएगा इंशाल्लाह। तो ये रजिस्टर ये बहुत कीमती है, ये आपके साथ रहेगा, ये मेमोरीज हैं आपकी ज़िंदगी में। और ये ज़िंदगी में जो मौका मिल रहा है ये पहले इसके बाद कभी नहीं मिलेगा। यू विल लव दिस टाइम, यू विल मिस दिस टाइम। सो क्लास में आना, एंजॉय करना, हैविंग अ कप ऑफ टी, हैविंग वाटर, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, ये ज़िंदगी का यादगार लम्हात हैं। ये फिर हाथ नहीं आएंगे। पढ़ना भी है और इंशाल्लाह पास भी करना है। स्टार्ट करूँ मैं? ठीक है जी। एक फ्रेश पेज निकालें आप। सबसे पहले लिखें जॉब इंचार्ज। मैं लिखवाता हूँ आपको, तेज तेज चलेंगे, अहम बातें क्विकली निपटाते हैं इसको, ठीक है जी। लिखें जॉब इंचार्ज। अब लिखें जॉब इंचार्ज इज अ पर्सन। जो लोग हमारे ऑनलाइन हैं, क्या आप मेरे साथ हैं बेटा? जी जी। जो सो गए हाथ रेस करें जी। वो हाथ कैसे रेस करेंगे, तो सो गए जी। जो खवातीन किचन में खाना बना रही हैं, आप क्या साथ हैं हमारे जी? जबरदस्त, ठीक है जी। सर आपके चक्कर में हांडी जल गई हमारी जी। जॉब इंचार्ज इज अ पर्सन हु इज द कैप्टन ऑफ द ऑडिट टीम। मैं हर जुमला स्लोली 3 बार रिपीट करूंगा, झूठ बोल रहा हूं 2 बार रिपीट करूंगा। जॉब इंचार्ज इज अ पर्सन हु इज द कैप्टन ऑफ द ऑडिट टीम एट द ऑडिट लाइन। Job in charge is the person who is the captain of the audit team at the audit client. Full stop. He is responsible for all the procedures. He is responsible for all the procedures. He is responsible for all the procedures to be performed at the audit line. He is responsible for all the procedures. He is responsible for all the procedures to be performed at the audit client. एंड में फवाद से रिपीट करवाऊंगा, परेशान ना हो, आगे लिखते चला करो, पड़ोस वाले को तंग ना करो, उसकी वैसी हटी हुई आपसे। He is responsible for all the procedures to be performed at the audit line. Full stop. Next paragraph. He ensures. He कौन? Job in charge. He ensures that all audit evidence has been gathered. ये जो ऑडिट एविडेंस का वर्ड है, इट्स जागन, रिपीट कर रहा हूं। He ensures that all the audit evidence has been gathered or obtained, दोनों लिख सकते हैं आप। He ensures that all the audit evidence has been gathered or obtained by the audit team for the audit firm, has been obtained or gathered by the audit team for the audit firm to express an independent audit opinion. Repeat. He ensures that all audit evidence has been gathered / obtained by the audit team for the audit firm to express an independent audit opinion on the accounts of the audit client. एक एक जुमला दिल पे उतरना चाहिए मेरा बच्चा। बात दिल पे उतर रही है? सर दिल तो पागल है और दिल किसी को दिया हुआ मैंने। बहरहाल, टू एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ऑडिट क्लाइंट। फॉर रिपीट करेंगे प्लीज जी। सुने जी, क्रॉस चेक। Job in charge, JIC, is a person who is the captain of the team at the audit client. He is responsible for all the procedures to be performed at the audit client. He ensures that all audit evidence has been gathered by the audit team for the audit firm to express an independent audit opinion on the accounts of the audit client. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें। नेक्स्ट हेडिंग ऑडिट पार्टनर। ये घर जाकर आज रिवाइज करना है हमने, हाँ या ना? yes, हम रात को उस वक्त तक नहीं सोएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि क्या आज की पूरी क्लास रिवाइज ना हो जाए।
लेकिन मैं क्या करूं सर मैं तो पढ़ाई पर फोकस कर रहा था और मैं पढ़ रहा था कि एक मैसेज आ गया, हाय जवाद। बस फिर मैंने कहा किताब बंद करो। हाँ, फिर हार्ट्स का तबादला शुरू हो गया, खुद भी तबाह हो गई और तुझे भी ले डूबी। अभी कोई हाय जवाद या हाय आसमान नहीं होगा, अभी क्या होगा, अभी पढ़ाई होगी। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही। कह रहे सर दिल तो पागल है, कैसी बातें कर रहे हैं आप। चल शरीर कहीं का। लिखें जी ऑडिट पार्टनर, लिखें जी ऑडिट पार्टनर इज अ पर्सन। अहम बात है, ये पर्सन है, अहम बात है ये। ऑडिट पार्टनर इज अ पर्सन हु इज अल्टीमेटली audit partner is a person who is ultimately responsible for the entire audit engagement. मुजम्मिल भाई होल्ड करें, अभी रिपीट करते हैं इंशाल्लाह। आप थोड़ा स्लो हैं, आपका साबुन थोड़ा स्लो है मुजम्मिल भाई, जरा मुनासिब कर लें आप। Audit partner is a person who is ultimately responsible for the entire audit engagement and is responsible for signing the audit report. And is responsible for signing the audit report. Repeat करूं? ठीक है जी। Audit partner is a person who is ultimately responsible for the entire audit engagement and is responsible for signing the audit report. एक एक लफ्ज दिल में उतर रहा है, एक एक बात समझ आ रही है, 90% बात समझ आई है। क्यों नहीं आएगी? इंशाल्लाह पढ़ा रहे, क्यों नहीं आएगी समझ यार। ऑडिट की 4 बातें, पूरी ऑडिट की 4 बातें जो क्लाइंट पर जाकर किया, प्रोसीजर जो देखा, सपोर्ट जो मिला और जो एंड में देंगे वो ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट is an opinion on the accounts taken as a whole. ये जो ओपिनियन है खाली P&L पर नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट पर नहीं है, सिर्फ कैश फ्लो पर नहीं है। This is an opinion on the accounts. अगर मैं तुमसे कहूं अब तक जो कुछ समझा है उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखो, और अगर तुमने लिख लिया मिशन अकम्प्लिश। पेपर में यही करना है, अपने ओन वर्ड्स प्लस ऑडिट की जार्गन, पेपर पास इंशाल्लाह। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं। डे 1 से पढ़ने पास कर लेंगे इंशाल्लाह। पेपर शुरू के 2 महीने जब नहीं पढ़ते ना तो चीजें कंपाइल होती हैं, बस वहां आता है प्रेशर। चैप्टर छोड़ दिया, रिवीजन छोड़ दिया, 5 चैप्टर छोड़ दिए, दाढ़ियां बढ़ गई, दुपट्टे सर पे आ गए, टेंशन मची हुई घर के अंदर, खानदान वाले पागल, चेहरा आंखें हल्के बोले, बच्चा सीए कर रहा है, बच्चा सीए कर रहा है। बच्चा 3 महीने क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। तो अगर हम डे 1 से पढ़ रहे हैं तो एंड में जल्दी से हम पास करके क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करे आप पार्टी कब करना चाह रहे हैं, तो बेहतर कब है पार्टी कब करें, दोनों टाइम। ठीक है, आगे चलें जी, जबरदस्त। अच्छा जी, हेडिंग डालें नेक्स्ट, शाबाश। ऑडिट मैकेनिज्म विद इन द ऑडिट टीम। ऑडिट मैकेनिज्म, ऑडिट मैकेनिज्म क्या लिखा? ऑडिट मैकेनिज्म विद इन द ऑडिट टीम। ऑडिट मैकेनिज्म विद इन द ऑडिट टीम। थोड़ा सा गला जरा डैमेज है, तो आई होप कि वर्ड्स क्लियर है। अगर वर्ड्स क्लियर नहीं तो आप मुझे इशारा कर सकते हैं, मैं रिपीट करूंगा। ठीक है बहरहाल। अच्छा, अब मैं आपको ये पूरी कहानी लिखवा रहा हूं। हेडिंग क्या डाली? लिखो शाबाश। विद इन द ऑडिट टीम, विद इन द ऑडिट टीम, विद इन द ऑडिट टीम, the work of juniors is reviewed by semi-senior. Within the audit team, the work of juniors is reviewed by semi-senior. एक लाइन छोड़ के, the work of semi-senior is reviewed by seniors. The work of semi-senior is reviewed by senior. The work of semi-senior is reviewed by senior. आगे लिखो ब्रैकेट में, who may be the job in charge. ऐसा ही होगा ना, who may be the job in charge, who may be the job in charge, who may be the job in charge. The work of semi-senior is reviewed by senior.
और ब्रैकेट में लिखे हु मे बी द जॉब इंचार्ज, JIC। नेक्स्ट लाइन में लिखें द वर्क ऑफ सीनियर मे बी रिव्यूड, या जुमले को रिफ्रेश करें, द वर्क ऑफ सीनियर इज रिव्यूड बाय, द वर्क ऑफ सीनियर इज रिव्यूड बाय। अब ये सीनियर भी हो सकता है, ये सीनियर्स भी हो सकता है, एस लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी तेरा दिल चाह रहा है बेटा। द वर्क ऑफ सीनियर्स इज रिव्यूड बाय, अब आप यूं लिखें द वर्क ऑफ सीनियर इज रिव्यूड बाय, यूं लिखें असिस्टेंट मैनेजर सैलेश मैनेजर सैलेश सीनियर मैनेजर, ठीक है, यूं कर लें। बताऊंगा ये मैंने क्यों कहा है। द वर्क ऑफ सीनियर इज रिव्यूड बाय असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। रुक जाओ, हौले चल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लाइन में लिखें द वर्क ऑफ दीज मैनेजर्स इज रिव्यूड बाय, अब आएगा ना पार्टनर, द वर्क ऑफ मैनेजर्स, द वर्क ऑफ मैनेजर्स is reviewed by the audit partner, the work of managers is reviewed by the audit partner, the work of managers is reviewed by the audit partner, who is ultimately क्या, who is ultimately responsible for signing the audit report, who is ultimately responsible for signing the audit report, the work of manager shall be reviewed by engagement partner या audit partner, who is ultimately responsible for signing the ऑडिट रिपोर्ट। फौज भाई पूरा आपने पैराग्राफ पढ़ के सुनाना है, और अगर आप खुद कहीं फंस गए तो वो भी एक अलग मसला है जी। Audit mechanism within the audit team. जी पढ़ें। Within the audit team, the work of juniors is reviewed by semi-senior. The work of semi-senior is reviewed by the senior, who may be the job in charge. The work of senior is reviewed by assistant manager or a manager or a senior manager. The work of these managers is reviewed by the audit partner, who is ultimately responsible for signing the audit report. कैसा दिया? एक एक बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं जरा बताता हूँ प्रैक्टिकल डिलेमा क्या होता है, ठीक है। रेड पेन यूज कर रहा हूँ, और जो ऑनलाइन है जरा आप भी फोकस करेंगे, जो यहाँ बैठे आप भी फोकस करें जरा, ठीक है जी। अब बात समझिएगा जरा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझसे पढ़ो ना, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। सिलेबस भी पढ़ना है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेनी है, ताकि जब फॉर्म जाओ तो लगे हाँ भाई एसके से पढ़ के आ रहे हैं, जरा लगे कोई डैशिंग बंदा आ रहा है। बात समझ आ रही है? यू मस्ट बी नॉलेजेबल, ठीक है जी। बात समझे जरा। मैंने एक ऐसा क्लाइंट भी किया अपने आर्टिकलशिप में, जहां मैं सेमी सीनियर था, छोटा क्लाइंट था, हम 4 बंदे थे और मैं जॉब इंचार्ज था। अब बोलो, इसका मतलब है प्रैक्टिकली जॉब इंचार्ज जरूरी नहीं है कि सीनियर ही हो, सेमाई भी हो सकता है, क्योंकि ये कैफियत का नाम है। पिक कर रहे हो? सो गए हो, जाग रहे हो, सो रहे हो? ठीक है जी। एक ऐसा क्लाइंट है जहां पर हमने 4 भेज दिए जूनियर, छोटा क्लाइंट है। अब उसके ऊपर पूरी बारात नहीं होगी, सेमाई भी होंगे तो सीनियर भी होंगे तो फला भी होगा। भाई कॉस्ट इनकर होती है, मैन आवर्स लगते हैं। अगर मैं कहूँ जी केएनएस की पॉलिसी आ गई, हर क्लास में एक एडमिन का बंदा बैठेगा, ताकि टीचर का चाय पानी कैमरा था देखेगा उसका। सैलरी एडमिन कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? और अल्टीमेटली क्या बढ़ जाएगी? आपकी फीस बढ़ जाएगी। कैसा दिया? टाइट। बड़ा अल्लाह आपको चांसी भागी थे, ठीक है शाबाश, ठीक है जी। एक ऐसा क्लाइंट है PSO, वहां पर जॉइंट ऑडिट था। ये मैं बता रहा हूँ 2003, जब मैं बहुत नाजुक दुबला पतला स्मार्ट सा बेबी था। सर तो फिर ये कैसे हुआ है? ये क्लाइंट का खा के हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल की आर्टिकलशिप में कभी अपने बाप का नहीं खाया। ये हम कवर करेंगे कोड ऑफ एथिक्स में, सेल्फ इंटरेस्टेड गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर, वहां बात करेंगे तफसीली इंशाल्लाह। बड़ा मजा आएगा। तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। जॉइंट ऑडिट था, 15 बंदे EY के, 15 PwC के। अरे दादा, 30 बंदे और क्लाइंट एक। बहुत नाइंसाफी है। जब बड़ा क्लाइंट होता है या गवर्नमेंट क्लाइंट होता है तो जॉइंट ऑडिट हो सकता है। जॉइंट का जॉइंट ऑडिट, एक क्लाइंट 2 फर्म्स। लड़का सवाल करता है, लड़का जवाब देता है। सर क्या रिपोर्ट भी 2 होंगी? चमाट 1 रिपोर्ट होगी।
रिपोर्ट क्या होंगी भाई? सर रिपोर्ट एक होगी, एक कलम होगा, इंक भरेंगे, ऐसे पोछेंगे, एक फर्म यहाँ साइन करेगी और एक फर्म ऐसे। इसको कहते हैं जॉइंट ऑडिट। सर फीस का क्या होगा? मेहमान आए एकदम से, बा फीस जो करो थी बा आधी आधी थी भी नहीं बा। अगर फीस 50 लाख है तो 25 लाख यहाँ, कोई मसला? टू बी डिस्कस्ड इन सी फैप्सिक जॉइंट ऑडिट के अपने प्रोज एंड कॉन्स। आगे चलें जी। पीएसओ पर 3 सीनियर थे, बड़ा क्लाइंट है, पीएसओ बाप है, उसमें 500 कंपनी आ जाए अंदर, जिसका टर्नओवर ट्रिलियंस में आ रहा है, जिसकी इन्वेंट्री बिलियंस में आ रही है, भाई वो बड़ा क्लाइंट है। इट इज वन ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। स्टॉक मार्केट समझ रहे हैं, चीजें इंपैक्टफुल है। पीएसओ के डिसीजन इंपैक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। इट्स अ ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन। 3 सीनियर थे, क्या थे? हस्बे जायका। नॉर्मली कितना होता है? यहाँ कितने थे? जिनमें से एक क्या था? खलीफा, इस टीम का अमीर। अमीर चाहिए भाई, क्या करें, अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, अब वहां 2 सुपरवाइजर। कितने सुपरवाइजर? हर क्लाइंट पे सुपरवाइजर नहीं होता, ये प्रेशर जॉब थी, बड़ा क्लाइंट, रिस्क ज्यादा था, लिहाजा यहां पर कौन था? हर क्लाइंट पर नहीं होगा। हस्बे जायका। आपा जुबैदा कहती थी मसाला, तो सुपरवाइजर भी, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर और पार्टनर, ठीक है जी। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जहां ना ये है, ना ये है, ना ये है, डायरेक्ट सीनियर किसको रिपोर्ट कर रहा है? ठीक है जी, कोई से बात थोड़ी, कोई पत्थर पे लकीर थोड़ी है, हस्बे जायका है। हर क्लाइंट का लाजमी क्या होगा? जो कि उस ऑडिट का अल्टीमेट जिम्मेदार होगा। बोलो यार, ऑडिट। अब सुन, क्लियर करता हूं मैं, ग्राउंड पर जिम्मेदार कौन? पीएसओ के क्लाइंट पर जिम्मेदार कौन? लेकिन एज अ होल ऑडिट फर्म में उस क्लाइंट का जिम्मेदार कौन? इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टीम, क्लाइंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्लाइंट कुछ मसाइल कर रहा है, क्लाइंट दिन में सिर्फ 10 कप चाय दे रहा है, 12 कप क्यों नहीं दे रहा, और हम तो कॉफी पीते हैं भाई, हम तो अजीब से हैं भाई, ठीक है। क्लाइंट हमें क्लच पेंसिल अच्छी वाली नहीं दे रहा है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, क्लाइंट रिकॉर्ड नहीं दे रहा है, टीम में आपस में फड्डा हो गया है, क्लाइंट से तू मैं हो गई है, क्लाइंट पर जिम्मेदार कौन है? हाउ अगर इससे फैसला नहीं हो रहा, इससे डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, तो ही विल कंसल्ट द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी। यू कैन नॉट बाईपास। डायरेक्ट फोन किया अपना, खालिद साहब जरा बात सुनेंगे? खालिद साहब फोन से निकल के चमाट मारेंगे आपको। खालिद साहब तुम्हारे बाप हैं, मतलब ऑडिट फर्म का पार्टनर है, 10 लाख का आदमी डायरेक्ट फोन कर, खालिद बात सुनो मेरी। फिर खालिद बोलेगा जिब्रान कल से मत आना। तो पहले अपने निक्के बाप को कर, इसको कर, इसको कर, फिर यहाँ जा। बात लाइन ऑफ अथॉरिटी, ये प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट्स इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट बाईपास। ये बोलेंगे भाई अगर तू यहाँ चला गया है तो हम लोग भी चलते हैं, रिक्शा वाले रखना है, तीनों से बढ़ के निकल जाएंगे। फिर इनको किस लिए लगा हुआ आपने? लाइन ऑफ अथॉरिटी। ये डायरेक्ट चला गया तो उल्टा और बजा देंगे इसकी कि भाई तू गया कैसे। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ख्याल रखना आपने, डायरेक्ट अमीर से बात नहीं कर सकते, बीच में लाइन ऑफ अथॉरिटी है, उनसे बात करेंगे आप। तो माय पॉइंट इज, ये सुपरवाइजर ये रहा, जरूरी नहीं है कि ये हो, डिपेंड करता है कंडीशन पर, कह लें या क्लाइंट पर। अब आप लिखें आगे, शाबाश। ये बात समझ आई है? ये मैंने समझाया कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। आप जब फर्म में जाएंगे तो आप वहां क्या फेस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें। अब मैं इसी जज्बात को कलमबंद कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कलमबंद। लिखे कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑडिट टीम। शाबाश, तेज तेज चलेंगे जी। कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑडिट टीम। कॉम्पोजिशन ऑफ द audit team. Start. The number of members in an audit team. The number of members in an audit team varies from client to client. ऐसा ही होता है? हाँ है ना? ठीक है जी, जवाब दिया करें जी। The number of members in an audit team varies from client to client. The number of members in an audit team varies from client to client. Full stop. The team could be having
The team could be having 5 or 10 members. The team could be having, कौन सी टीम? Audit team. Very good, शाबाश. The team could be having 5 or 10 members or any other number of members or any other number of members or any other number of members depending on the following factors. Depending on the following factors. Depending on the following factors. Depending on the following. अब लिखिए पहला फैक्टर, ये जो टीम की कॉम्पोजिशन है, कि जो नंबर ऑफ बंदे हैं, 10 हैं, 15 है, 20 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है भाई, ये किस पे डिपेंड करता है? पहला पॉइंट लिखो, द रिस्क एट द ऑडिट लाइन. रिस्क का है, रिस्क नहीं का है. द रिस्क एट द ऑडिट लाइन, क्या? द रिस्क एट द ऑडिट लाइन, RIS के रिस्क, द रिस्क एट द ऑडिट लाइन. नंबर टू ऑपरेशन स्लैश वॉल्यूम ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस. जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने ज्यादा ऑपरेशन होंगे, उतना ज्यादा रिस्क होगा, उतना ऑडिट में डिले होगा, उतने बंदे भी ज्यादा होंगे. रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट क्या लिखा और दूसरा लिखो द ऑपरेशन स्लैश वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. ऑपरेशन स्लैश वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. 3 वर्ड में भी पड़ोस में झांक रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है. अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे. ऑपरेशन स्लैश वॉल्यूम ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस. दोनों पॉइंट रिपीट करें जी. और सेकंड पॉइंट क्या लिखा? नेक्स्ट जुमला लिखे, हु डिसाइड्स द टीम कॉम्पोजिशन. जी, टीम में कितने स्पिनर, कितने फास्ट बॉलर, कौन सा विकेट कीपर, कितने, कौन जूनियर, कौन सीनियर, कौन सेमी, कौन डिसाइड करेगा भाई? ये ठीक है जी. हेडिंग डाले, हु डिसाइड्स द टीम कॉम्पोजिशन. हु डिसाइड्स द टीम, ये हेडिंग है भाई, ये हेडिंग है. ऑपरेशन वॉल्यूम के बाद अगला जुमला है, हेडिंग है मेरा बच्चा, हु डिसाइड्स द टीम कॉम्पोजिशन. अब प्रैक्टिकली क्या होता है इसके अंदर, सुनिए बात. मुझे फॉर्म में 2.5 साल हो गए और मैं जॉब इंचार्ज हूं, मतलब मैं सीनियर लेवल का बंदा हूं. ठीक है, जो जॉब इंचार्ज लेवल का बंदा होता है, अगर मैं बहुत ही क्लियरली यहाँ पर ना जरा विजिबल कर दूं ताकि कुछ फालतू ना दिखे आपको. ठीक है, थोड़ा बोर्ड में गंदा करता हूँ, माजरत उसके लिए. चलिए और क्लियर करते हैं. ठीक है, ऑडिट जूनियर, सेमी सीनियर, और मैं कह रहा हूँ ये कौन है? प्रैक्टिकली फर्म में इस लेवल के बंदे को पता होता है कि मेरी पोस्टिंग कहाँ है. ये जॉब इंचार्ज है भाई. मुझे मैनेजर ने डायरेक्ट बता दिया कि साजिद साहब तुमने अगले साल PSO की जॉब देखनी है, जरा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ. अच्छा जी, अगला साल आ गया, अब टीम फाइनलाइज हो रही है. जितना बड़ा क्लाइंट होता है, या लिस्टेड क्लाइंट्स की बात कर रहा हूं, अगर PSO का ऑडिट किया 2019 में, तो 2020 में पूरी ऑडिट टीम नहीं हो सकती. रिपीट, 2019 में जो 10 बंदे थे, ऐसा नहीं हो सकता इतने बड़े क्लाइंट पर, वो भी रिस्की क्लाइंट, वो भी लिस्टेड, कि आप 2020 में पूरी के पूरी टीम को नहीं लेके जाएं या चेंज कर दें आप. वरना 2020 का ऑडिट करना मुश्किल हो जाएगा, लर्निंग कर्व नहीं होगा, टीम को मुश्किलात होंगी, देयर विल बी चैलेंजेस, फर्म का अपना रिस्क बढ़ जाएगा. लिहाजा जब 2020 की टीम जाएगी तो 10 बंदे जो 2019 में गए थे, उनमें कोशिश करेंगे कि एक सेमी सीनियर या सीनियर या कोई एक निक्का बच्चा जो है वो दोबारा इस टीम में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. फिर मुझसे पूछा गया, मैनेजर ने मुझसे पूछा, साजिद तुम बताओ किसको ऐड करें. तो मैंने अपना इनपुट दिया कि यार हमारे क्लाइंट पर ना ये फलां चैलेंज आया था, तो यार मुझे जवाद चाहिए, क्योंकि जवाद जो है ना, या मुझे आरिफ चाहिए, मुझे फलां चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है. तो मैंने अपने बलबूते के ऊपर एक बंदे को टीम में ऐड करवा लिया. फिर पार्टनर का फोन आया कि यार क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आपके जो बंदे आए थे उनको ट्रेजरी का एक्सपीरियंस नहीं था, फलां एरिया में उनकी वीकनेस थी, तो तुम एक काम करो, तुम खालिद जो है उसको भी टीम में ऐड कर लो. अच्छा जी, देख रहे किस किस का इनपुट आ रहा है. एक का फैसला नहीं है, मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं. जॉब इंचार्ज का भी इनपुट है, मैनेजर का भी है, पार्टनर का भी है.
और ये मैंने बताया प्रैक्टिकली अगर लिस्टेड क्लाइंट है तो पूरी की पूरी ऑडिट टीम अगले साल चेंज नहीं हो सकती। अगर चेंज कर दी तो 2020 को ऑडिट करना मुश्किल होएगा। नॉर्मली लिस्टेड क्लाइंट्स पर 2-3 बंदे पिछली साल की टीम से नई टीम में मौजूद। ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, फॉर्म जाओगे सीखोगे, याद आएंगी मेरी बातें। लिखो शाबाश, हेडिंग का डालिए, लिखें द कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑडिट टीम। The composition of the audit team is mutually decided The composition of the audit team is mutually decided by the job in charge and the manager. The composition of the audit team is mutually decided by the job in charge and the manager, full stop. The composition of the audit team is mutually decided by the job in charge and the manager. However, the audit partner may also provide an input. However, the audit partner may also provide some input or some feedback on the same. वो भी अपनी राय पेश कर सकता है। अल्टीमेटली भाई वो ऑडिट पार्टनर है। However, the audit partner may also provide some input or feedback on the same. पिक कर गए? इसका मतलब है मैनेजर का भी इनपुट होगा, जॉब इंचार्ज का भी होगा और पार्टनर का भी इनपुट होगा। ठीक है जी। अब ब्रैकेट ओपन करें और एक जुमला लिखें। ये जुमला भी एग्जाम में काम आएगा। लिखें इन द केस ऑफ मोर रिस्की क्लाइंट्स, in the case of more risky clients, more experienced team members, in the case of more risky clients, more experienced team is sent for the audit. More experienced team is sent on the audit या for the audit। ठीक है जी, समझ आया कुछ? 1 मिनट का ब्रेक है, पढ़ना है पढ़ लें, गर्दन यूं कर लें, पानी पी लें, शाबाश। 1 मिनट पावर ब्रेक। भाई बोर तो नहीं हो रहे? और अगर हो भी नहीं तो क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ परफॉर्म नहीं हो सकता ना, मतलब कैमरा चल रहा, समझ बात समझे? यहाँ पर लिमिटेशंस हैं और नहीं क्लास है पीसीएससी की, कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता। बस अभी कर रहे हैं 2 मिनट बाद। अच्छा सवाल किया बच्चे ने। सर पीसीएससी का बैच 29 में इंशाल्लाह मंडे से है। जो पुराने बच्चे बैठे हुए नए उनको गाइड करते हैं हम क्या करते हैं उसके अंदर, डरा मत देना, ठीक है। और अभी हमारा एक सेशन बाकी इंटरव्यू का जो कोविड के चक्कर में डिले हो गया था भारत, वो भी हम इंशाल्लाह अगले 8-10 दिन में प्लान कर लेते हैं। बैच 29 पीसीएससी निपटा लें। अगर आपने पीसीएससी नहीं किया तो अब जो नया कोर्स आ रहा है वो पता नहीं क्या है, हाँ वो जो भी है वो और मुश्किल आते, तो कोशिश करें निकाल लें इसको आप। टाइमिंग 6 से 8 इंशाल्लाह, 6 to 8 मैनेज करें इसको आप, ठीक है। पीसीएससी बैच 29 हफ्ते में 2 क्लासें होती हैं। पहली क्लास कमिंग मंडे को है, बैच 29 6 to 8। बिल्कुल दे सकते हैं, दे दे फारिग हो जाए, 3 महीने बहुत सिंपल। इसका एग्जाम तो वैसे भी नहीं है यार, ये भी इंशाल्लाह पीसीएससी के 1 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आप एक क्लास ले लें पहले मंडे को, फिर आपको बता देंगे इंशाल्लाह। 6 से 8 मिस मत कीजिएगा भाई, सारा मजा पहली क्लास का ही है, ठीक है जी। अच्छा आप एक फ्रेश पेज निकालें जरा जी। अब तक जो कुछ पढ़ा समझ आया हमें, बात दिमाग में जा रही, ठीक है। बस 5-6 मिनट और है, फिर ऑफ करते हैं इंशाल्लाह। एक फ्रेश पेज निकालें जरा, एक और टर्म जरा क्लियर कर दूं। मैं बता रहा हूं जी आपको अभी। हमने आखिरी हेडिंग क्या कवर की जी? हमने आखिरी हेडिंग क्या कवर की? अब एक फ्रेश पेज पे जब मैं कहूंगा तो नोट कर लेंगे आप, ठीक है। सर हम कौन है? ऑडिट किसका कर रहे हैं? बैलेंस शीट डेट क्या है?
ठीक, अब बात सुनो जरा, प्लीज फोकस काइंडली। EY ऑडिट कर रही है PSO का, और 5 बंदों की टीम गई हुई, ठीक है जी, हमारी मर्जी, 5 जाएं, 6 जाएं, 8 जाएं, 10 जाएं, 12 जाएं, बता दिया मैंने। हर क्लाइंट पर बंदा वेरी कर रहा है, फिक्स नहीं होगा नंबर। कहीं जॉब इंचार्ज है, कहीं सेमाई सीनियर जॉब इंचार्ज है, कहीं जूनियर है, कहीं सेमाई है, कहीं पूरी टीम है, कहीं सुपरवाइजर भी है, हस्बे जायका हो सकता है, AM भी है, मैनेजर भी है, सीनियर मैनेजर भी है, और पार्टनर ऑब्वियसली होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं जॉब इंचार्ज है, फिर मैनेजर है, और डायरेक्ट कौन है? पार्टनर। ठीक है जी, हस्बे जायका वेरी करता है फ्रॉम क्लाइंट टू, ठीक है जी। 5 बंदों की टीम गई है जी, ठीक है जी। जो इनमें जॉब इंचार्ज है उसका नाम है लेट से खालिद, और खालिद आपका दोस्त है, ठीक है जी। आपका कोई बंदा ले ले, ठीक है। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा भाई आजकल तू कहाँ है? मेरा दोस्त है। मैंने कहा भाई आजकल तू कहाँ है? इसने कहा आजकल यार मैं PSO का ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने फिर कहा, मैंने कहा आजकल तू कहाँ है? कह रहा भाई आजकल मैं ऑडिट के असाइनमेंट भरूं। मैंने कहा आजकल तू कहाँ है? कह रहा आजकल मैं ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा हूं। मैंने कहा आजकल तू कहाँ है? कह रहा मैं ऑडिट के अश्योरेंस भरूं। मैंने कहा आजकल तू कहाँ है? कह रहा मैं ऑडिट एंगेजमेंट में हूं। मैंने कहा आजकल तू कहाँ है? उसने गाली दे दी मुझे और बनती भी थी। कह रहा पागल हो गया, बहरा है क्या? इतनी देर से दिमाग की दही कर रहा, बता ही तो रहा हूं मैं, ऑडिट कर रहा हूं, ऑडिट असाइनमेंट पर हूं, ऑडिट प्रोसीजर कर रहा हूं, ऑडिट एश्योरेंस पर हूं, या मैं किस पर हूं? कहो ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट तो पता ही है, जिसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक। तू नींद में है क्या है ये? मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई आजकल तू कहाँ है? इसने कहा आजकल मैं PSO का ऑडिट कर रहा हूं। बोले तो आजकल मैं PSO पर इंगेज हूं। ये कहलाती है ऑडिट एंगेजमेंट। ये क्या है? ये क्या है? ये है ऑडिट की एंगेजमेंट, ठीक है जी। EY में 3 पार्टनर्स, ठीक है। शेख सलमान एक पार्टनर है, अरसलान खालिद एक पार्टनर है, और आरिफ नजीर एक पार्टनर है। ये एक्चुअली EY के पार्टनर्स हैं। मैंने कहा सलमान भाई आजकल आप कहाँ हैं? सलमान भाई ने कहा आजकल मैं HBL का ऑडिट पार्टनर हूँ। मैंने कहा अरसलान भाई आजकल आप कहाँ हैं? बोला आजकल मैं इंडस मोटर्स का ऑडिट पार्टनर हूँ। मैंने कहा आरिफ भाई आजकल आप कहाँ हैं? आरिफ ने कहा आजकल मैं सैमसंग पाकिस्तान का ऑडिट पार्टनर। जबरदस्त। ये तीनों फर्म में क्या है? ये तीनों फर्म में क्या है? मैंने कहा सलमान भाई आजकल आप कहाँ इंगेज हैं? कह रहा दुआ करो। मैंने कहा उसकी बात नहीं कर रहा, ये बताएं कौन से क्लाइंट पर इंगेज हैं? कहाँ इंगेज हैं जी? इसका मतलब है वैसे तो अरसलान खालिद EY में पार्टनर हैं, लेकिन वो इस जॉब के लिए क्या कहलाएंगे? छा गए, माशाल्लाह, वेरी गुड। सलमान भाई आजकल आप कौन से क्लाइंट के एंगेजमेंट पार्टनर हैं? आरिफ भाई आप कौन से क्लाइंट के एंगेजमेंट पार्टनर हैं? वैसे तो ये फर्म में क्या है, लेकिन रिस्पेक्टिव जॉब्स के लिए ये क्या कहलाएंगे? क्योंकि ये एक क्या है? लिहाजा जो 5 बंदों का काफिला घोड़े पर रवाना किया है वो क्या कहलाएगा? एंगेजमेंट टीम। शाबाश, क्या बात है, क्या वर्ड समझाया? अब रिपीट करें, हर वो बंदा, वो पार्टनर, वो बंदा दैट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, वो कहलाएगा उस जॉब के लिए, वो कहलाएगा एंगेजमेंट पार्टनर। क्योंकि अल्लाह, क्योंकि ये जो जॉब चल रही है, ये जो ऑडिट चल रहा है, ये एक एंगेजमेंट है। जो ऑडिट टीम गई है, जूनियर, सेमी सीनियर, सीनियर, सुपरवाइजर, ये पूरे के पूरे, ये सारे के सारे अमीर समेत क्या कहलाएंगे? एंगेजमेंट टीम। क्या बात समझ आई है? नोट कर लें इसको, इसको नोट कर लें जरा, शाबाश। हो गया नोट? आसान है, मुश्किल है? आगे भी आसान है इंशाल्लाह। इंडस
लेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे तो आसानी होगा इंशाल्लाह। इससे पहले भी कौमों ने पास किया, आप भी इंशाल्लाह पास करेंगे। ठीक है जी, घबराना नहीं आपने। क्लास को यहाँ तक रखते हैं, आपको 5 मिनट लूंगा। मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया हुआ है, बहुत सारे बच्चों का के हवाले से। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यूँ पढ़ना है, ऐसे करना है, तैयारी करनी, पास करना है। हाँ, आपको तो इतने साल हो गए, आप तो टीचर, आप तो प्रिंसिपल, आप तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो व्हाई नॉट टॉक टू स्टूडेंट। ठीक है जी, तो अगर आप माइक मुझे दे दें, नाम भूल गया, फुआद, हमारा इंगेजमेंट पार्ट है। ठीक है, हम यहाँ तक रखते हैं इसको। आज कोई मसला? पिछले क्लास के मुकाबले में आज कितना % समझ आया? अल्हम्दुलिल्लाह समझ आया जी। कितनों को मोर देन 90% समझ आया? जिनकी पहली क्लास थी को समझ आया जी क्या हो रहा है? ठीक है जी, 5 क्लास देंगे आप मुझे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कितनी क्लासें देंगे? आपने 1 क्लास ली और आपने कहा जी मज़ा नहीं आ रहा, ये ज्यादती कर रहे हैं आप। 5 क्लास दें, एक ऐसा सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल फर्म में होता है। मैं आपको यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, आपने कभी फर्म का एक्सपीरियंस नहीं किया। इट इज़ डिफिकल्ट, इट्स चैलेंजिंग। मुझे 5 क्लास देंगे आप, फिर आप देखें यार को कितना समझ आ रहा है। इंशाल्लाह आपको 100% समझ आएगा। एक बात, क्लास मिस नहीं करेंगे। मंडे को ICAP का सेशन है, आपको पता है कितने बजे वो, लिहाजा हम वो अटेंड करेंगे, आप भी अटेंड करें। हम मंडे क्लास नहीं ले रहे, हमारी नेक्स्ट इंशाल्लाह वेडनेसडे को है। कब है? नोट कर लें, वेडनेसडे को क्लासेस 3:30 से 6, नोट कर लें। मैं, हाँ जी, वेडनेसडे को मैं आपको स्केड्यूल कंफर्म भी दे दूंगा कि हमारी जितनी क्लासें हैं वो ऑन टाइम ऑन स्केड्यूल होंगी। अनलेस मैं बीमार हूँ, को मसला इमरजेंसी बारिश है, तो हमारी नेक्स्ट क्लास कब है इंशाल्लाह? वेडनेसडे 3:30 से 6 जी। मैं अपने स्टूडेंट को बुला रहा हूँ, जरा रिस्पेक्टफुली तालियां बजाएंगे जी। सभी कहें शाबाश जी। जी, सभी का खैरियत से? हम ठीक ठाक हैं। ये बताएं, लास्ट ऑर्डर में कितने पेपर दिए हमने? 2 दिए। कौन कौन सा दिया? कॉस्ट और ऑडिट। जब ऑडिट कुछ याद आ रहा हो तो पहली क्लास यहीं पर थी हमारी भी। क्या कंक्लूजन ड्रॉ था कि ऑडिट आसान है, मुश्किल है, बहुत थ्योरी, क्या जज्बात क्या थे आपके? नहीं, ऑडिट वो सब्जेक्ट है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। पेपर जो आता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। तो बेसिकली फर्स्ट 5 क्लासेस जो सर की है उसमें ऑडिट का जो बेसिक्स है, जो प्रीएम्बल सेट करना होता है पेपर का, उसमें बहुत जरूरी है। बच्चे के ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो दैट इज द थिंग कि बच्चे के जो है वो सर ने बहुत एफर्ट किए कि फर्स्ट 5 क्लासेस पूरा डेडिकेट किया उन्होंने कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। रोज घर जाकर पढ़ा, 2 महीने बाद पढ़ा, शुरू में पढ़ी की या आखिर में पढ़ा, क्या किया? नहीं, मैं रोज वाली स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं वीकेंड वाली स्टूडेंट। ओके जी, अल्लाह हाफिज। रॉन्ग नंबर, ये तो रॉन्ग नंबर है जी। अच्छा जी, इफेक्टिव स्टडी चाहे वो रोज की बेसिस पे हो या वीकेंड की बेसिस पे हो, तो 18 घंटे पढ़ना मैटर नहीं करता, चाहे 2 घंटे पढ़ ले, इफेक्टिव पढ़ ले। ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं कि हमने क्लास में जो प्रैक्टिस की, यू फेल्ट दैट वाज सफिशिएंट? यस। हमने अंदाजन कितने सवाल किए होंगे पास्ट पेपर्स के? 2011 से पास्ट पेपर्स। ठीक है, हमने F8 भी कवर किया था। F8 के सवाल ने कितना हेल्प किया प्रैक्टिकल सवाल ने? पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 था, इन्वेंटरी वाला सवाल, इट वाज अ रेप्लिका ऑफ ACCA क्वेश्चन। ठीक है जी। ड्राफ्टिंग जो है एक ऐसा एरिया थ्योरी के पेपर में खास तौर पर बच्चे के दिमाग में, ड्राफ्टिंग कैसे होगी सर, मैं एग्जाम में कैसे लिखूंगा, मैं कौन सी हेडिंग बनाऊंगा? क्या हर टॉपिक, तमाम टॉपिक की ड्राफ्टिंग सेम है या हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग का तरीकेकार डिफरेंट है? हर टॉपिक की जो ड्राफ्टिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है। सेकंडली सर ने एक चीज स्पेसिफाई की कि अगर 6 मार्क्स का सवाल है तो उसमें कितना लिखना है और कब हेडिंग बनेगी, कब जो है पॉइंटर्स में आंसर देंगे, कब पैराग्राफ बनेगा। इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब, ये जरूरी है। लिंकिंग क्या होती है? ये ऑडिट का सिलेबस जो है वो आपस में बहुत सिंक्रोनाइज्ड है, तो उसमें लिंकिंग जो है वो जस्ट है पूरे पेपर की। तो ये है कि ऑडिट का जो सीक्वेंस है वो बहुत मैटर करता है। इट्स रेलेवेंट फॉर बोथ ऑडिट एंड कॉस्टिंग। तो जिस सीक्वेंस से सर ने पढ़ाया इट मेक सेंस एट द एंड, और पूरा सिलेबस जो है वो मतलब ग्रिप में आ गया था। बहुत अच्छी लिंकिंग होती है यहाँ पर। ये मुझे बताएं कि आपने चीजें याद की या आपने चीजें समझी? मिक्स है, मतलब कुछ चीजें फैक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो मतलब याद करने होते हैं, वो स्ट्रेट थ्योरी होती है और वो हर सब्जेक्ट में होती है। वो प्रैक्टिकल पेपर भी होगा तो उसमें भी शायद 4-5 मार्क्स थ्योरी के होते हैं। तो जो चीज यहाँ पर मतलब थ्योरी है वो तो याद करनी है, लेकिन कुछ चीजें आप रट्टा मार के पूरा सिलेबस पेपर अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आपको सवाल करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिर मौका हाथ में नहीं आएगा। देखिए, मैं हर क्लास में आपको मोटिवेट करूंगा, बट आई वांट यू टू हैव गुड क्वेश्चंस फॉर सभी का। जी
जी मार्च 21 में दिया। ठीक है, गुड क्वेश्चन। और ये खवातीन को सवाल करें जी। दिन में पढ़ती जब हमारी क्लासेस नहीं थी, दिन में पढ़ती थी, सुबह याद होता था, शाम में व्हाट वाज योर टाइमिंग? व्हेन डू यू फेल्ट कि ऑडिट वाज बीइंग रिटेन्ड? जी सुबह ज्यादा, बिकॉज थ्योरी का पेपर है, बट एवरीबॉडी हैज अपनी डिफरेंट होते हैं, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है, डिफरेंट। कुछ इवनिंग पर्सन्स भी होते हैं। रट्टा मारती थी या समझ के अपने ओन वर्ड में खुद से प्रैक्टिस करती? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? कीवर्ड्स निकालने आगे आप लोग खुद लिख लेंगे। जी कोई और सवाल? जी एलएमएस पर सर साजिद का क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा नहीं, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा तो बहुत अच्छा था। आई लव दैट स्वीटहार्ट। जी एलएमएस के हवाले से मैं ये कहूंगी कि जो कुछ टॉपिक्स है वो सर एलएमएस पे देते हैं, उससे टाइम सेव होता है। अपने हिसाब से देख लेंगे तो बहुत ज्यादा आपकी जो है वो टाइम बच जाएगा, और आपके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो उस पे ज्यादा टाइम जिस पे देना चाहिए ज्यादा। यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह अगर एक टॉपिक 2 घंटे मांगता है तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सर। और सेकेंडली एलएमएस पे जो टॉपिक्स हैं उसका सर प्रॉपर रिवीजन करवाएंगे क्लास में। हमने 240 फ्रॉड पढ़ा था, उसका सर ने लॉकडाउन आया था हमारे सेशन में। यस लॉकडाउन किस टॉपिक से आया था? 560 हाँ 560 से आया था। फिर आपने कितने टॉपिक एलएमएस पे देखे थे? लॉकडाउन लग गया था रमजान में भी सर। जी, एक दिन भी जाया नहीं हुआ था। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन भी शाम में क्लास हो रही थी और यहाँ कुछ लोग आ गए थे हमें निकालने के लिए बाहर, याद है ना, बहरहाल उसके अगले दिन से एक्सेस मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कितने टॉपिक एलएमएस पे देखे होंगे? मेजर एरिया जो है वो 4-5 देखे थे क्योंकि वो उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था ना, वी कुड नॉट हैव रिज्यूम द क्लासेस। फिर बाद में हमने रिज्यूम किया था मेरे ख्याल में, ऐसा ही था। और वहां भी हमने रिज्यूम कैसे किया था, इफ यू रिमेंबर? ऑडिट रिपोर्ट जी, वो रिपोर्ट तो हमारा ऐसा है कि हाँ क्या चीता बना दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन शर्त क्या है, रोज क्लास में आना होगा। जी लास्ट मंथ और लास्ट डे क्या स्ट्रेटजी? गुड क्वेश्चन। लास्ट मंथ ये है कि आपको पहले आप जो मतलब पहले जो आप होते हैं सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ रहे होते हो, लेकिन अब जब आपका लास्ट मंथ आता है यू हैव टू डू द सिलेबस वेरी कंक्लूसिवली, ठीक है? तो उसमें आपने पूरा सिलेबस याद करना है, और फिर जब आप पूरा याद कर लेते हैं, हैंड आउट है फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर टॉपिक है, then you need to give yourself 2 minutes कि हाँ उस टॉपिक में क्या था, क्या क्या चीजें टेस्ट हो सकती हैं, क्या क्या एरियाज उस टॉपिक में कवर हुए थे। एंड सेकेंडली सर इतना वो इफेक्टिवली पढ़ाते हैं कि 30 सेकंड या 1 मिनट में आपको पूरा टॉपिक जो है वो रिकॉल। वो बताऊंगा कैसे, उसकी टेक्निक है। जी पास पेपर की आखिरी मंथ में कितनी प्रैक्टिस करनी है? पास्ट पेपर्स आखिरी मंथ में से जितनी करने कि अपने आप को लैबोरेट करना है, ड्राफ्टिंग कैसी आपकी जो बेसिकली आप जो आप पढ़ोगे आप सीखोगे वो आपका क्लास में ही होगा। जी सवाल? आपने स्टडी टेक्स्ट पढ़ी थी? जी गुड क्वेश्चन। स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ी थी। आईटेम की स्टडी टेक्स्ट बहुत बेसिक है, उसको छोड़ दें, और आईटेम का जो पेपर आता है वो बहुत एडवांस आता है, तो वो स्टडी टेक्स्ट तो बिल्कुल फारिग है। हाँ जी सर की ड्राफ्टिंग और सेशन क्लासेस की ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? सर जो ड्राफ्टिंग करवाते हैं और जो सेशन क्लासेस के जो आंसर्स लिखे होते हैं उसकी जो ड्राफ्टिंग का पैटर्न है, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है? आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और जो सर प्रॉपर होता है ना कि ऑडिट रिपोर्ट की मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, उसमें आप सर आपको बाकायदा और एक दफा नहीं बार-बार बताएंगे कि आपको क्या करना है। 4 हेडिंग्स बनती हैं तो 50 मरतबा रिपीट किया होगा क्लास में, मोर देन 50 टाइम्स। बहुत दफा। और पेपर में सबसे आसान सवाल ऑडिट रिपोर्ट का था। जी तो सजेस्टेड आंसर पे आप इतना ज्यादा रिलाई नहीं करें, बिकॉज या तो वो बिल्कुल ही मतलब इररिलेवेंट सा होगा, या तो बहुत कम लिखा होगा, वेग या होता बहुत ज्यादा है, लिखा बहुत होगा। वेग होता है, उसमें हेडिंग नहीं होगी। हाँ पैटर्न्स के लॉग लॉजिक वही है, लॉग और सिनेरियो को मर्ज कैसे? लॉजिक वही है, लिंकिंग वहां भी है, लिंकिंग मेरे उसमें भी होगी। माय आंसर वुड बी मोर एक्यूरेट, वुड बी बैंग ऑन टारगेट, वुड बी विद हेडिंग्स। जब आप 1-2 सवाल करेंगे ना कंपेयर, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और कोई सवाल? हेडिंग बनाने से ये होता है कि यू मेक द पेपर और द स्क्रिप्ट इजी फॉर द एग्जामिनर। यूजर फ्रेंडली हो जाता है आंसर तुम्हारा। जी जी क्लास में कितने सवाल करने अटेम्प्ट करवाए हैं? 2011 के पास पेपर से उन्होंने शुरू किया था सीरीज। कुछ उन्होंने बाकायदा लिखवाए हैं, हमारे पास रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करवाए हैं, और कुछ डिस्कस होते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट फ्रॉम थ्योरी होते हैं। जी और कोई सवाल किसी के जहन में? जी डेली रूटीन लाइफ को शेड्यूल लाइफ में किस तरह बैलेंस करते हैं? डेली रूटीन में सवाल कर रहे हैं जी। जिस दिन आपकी क्लास होती थी, क्या उस दिन पढ़ती थी आप? बहुत कम। बहुत कम। कितना? आधा घंटा, पौना घंटा? 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा। 1 घंटा। और कोई सवाल? अगर आपका कैंप क्वालिफाइड है, आपका इंडक्शन प्रोसेस कैसा चल रहा है? अभी स्टार्ट होंगी तो फिर आगे।
अच्छा जी, हमारी जो बच्चे ऑनलाइन है, हमारी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज ऑन वेडनेसडे। आपके लिए मैं क्लास ये ऑफ कर रहा हूँ, वेबिनार ऑफ कर रहा हूँ। 3:30 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप लोग बैठे रहे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।